Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about another important topic related with the periodic table, and that is the relativistic effect. आपने पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में पढ़ा था, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो दी गई थी। तो उसी को बेस बनाते हुए ही हम आगे प्रोसीड करेंगे अपने इसी टॉपिक के ऊपर। जो बहुत सारे एनामलस टाइप के जो अपने रीजनिंग टाइप क्वेश्चन बनेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके जवाब आप इसी बेसिस के ऊपर दे पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन इन्हीं बातों के साथ, और हेडिंग रहेगी हमारी आज की रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे रिलेटिविस्टिक में आ गया रिलेटिविटी, तो थ्योरी ऑफ जो रिलेटिविटी है उसको ही यहाँ पे यूटिलाइज किया जाएगा। और किस तरीके से हम यूटिलाइज करते हैं अब आप देखेंगे। देखो आखिर ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है क्या। देखो आप सभी ये जानते हैं कि जो एटम होता है, एटम के अंदर जो बीच में कौन होता है, देयर इज ए न्यूक्लियस। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होती है, दीज आर दी सर्कुलर पाथ इन विच द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। लेकिन जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने पढ़ा था ना, सिर्फ जिसने सिर्फ इतनी बात कह दी थी कि जो एटम के डिस्कवरी जब चल रही थी कि एटम कैसा होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली यूनिट में हमने आपको पढ़ाया था। तो आपने वहां पे सीखा था कि रदरफोर्ड ने तो ये कह दिया था सिर्फ कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कर रहे हैं। अगर सिर्फ इतनी बात को लेके चलते तो रिवॉल्व्स करते करते एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जानी चाहिए थी इलेक्ट्रॉन की, और फाइनली इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और आपका एटम अनस्टेबल हो जाना चाहिए था। लेकिन यही तो उसकी लिमिटेशन बनी थी, और इसी को दूर करने के लिए बोहर्स ने फिर क्या कहा, उसने ये कहा कि जो एटम घूमता है चारों तरफ वो फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर घूमता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठा कि जो हमारे जो एटम होता है, एटम के अंदर जो सेंट्रल पार्ट जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, उस न्यूक्लियस के पास जो सबसे पहली जो अंदर वाले जो सबसे पहली शेल है जिसे कोर शेल कहते हैं, उन कोर शेल के अंदर जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो रिवॉल्व करते हैं, और जब वो रिवॉल्व करेंगे तो क्या होगा, उनको भी न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन साथ के साथ एक फोर्स होता है जिसे आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, जो साथ के साथ एक्ट करता है, जो उसको गिरने नहीं देता न्यूक्लियस के अंदर। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस, एक सेंट्रीपिटल फोर्स जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको न्यूक्लियस में गिरने नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उससे होता क्या है। होता ये है कि आपने ये पढ़ा है कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, आपने देखो बेटा कि फार्मूला पढ़ा था ना, क्या था बोलो ये फार्मूला। फार्मूला ये था कि m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c²। अब यहाँ पे जो चीजें हमने सीखी, जो v है वेलोसिटी, मींस जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कोर इलेक्ट्रॉन में। मैं आपको फिर से ये बता दूं, जो सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ एप्लीकेबल सिर्फ तभी होती है जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, औरों में ये बात एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इसलिए हमने ऊपर लिखा भी है, अभी डेफिनेशन में आपको समझा जो रहा हूं उसके अंदर आप यहाँ पे देख पाएंगे कि एक बात क्या इंपॉर्टेंट हमने लिख रखी है इसकी डेफिनेशन के अंदर। और पहले हम समझाएंगे और उसके बाद ही उस बात को बताएंगे। मीन्स जैसे फिफ्थ पीरियड ऑनवर्ड्स, ऐसा हमने यहाँ पे लिख के छोड़ दिया है ऊपर डेफिनेशन के अंदर, देखो मैंने अंडरलाइन किया। तो सिर्फ इसी शब्द को ध्यान रखें। मीन्स वो एलिमेंट जो फिफ्थ पीरियड ऑनवर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, बिल्कुल अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पहली शेल के अंदर, तो वन के अंदर एस ही आ गया ना बेटा। तो जो एस के इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व करते करते क्या होगा, जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए, और स्पीड इंक्रीज होते होते इतनी स्पीड इंक्रीज हो जाए, बोलो कितनी हो जाए, कि वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल हो जाए। तो इस फार्मूले में v अपॉन जो c दिख रहा है, तो v बाय c दोनों हैं कैंसिल, तो 1 - 1 0। तो m नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब मास इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब मास इंक्रीज हो जाता है, मास इंक्रीज होता चला जाता है। जैसे ही जो कोर के इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, रिवॉल्व करते 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 क्या हो जाना चाहिए, करते करते वो अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ गिर जाना चाहिए। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ऐसा होता नहीं, इसलिए कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड इंक्रीज करेगा ताकि वो ना गिरे, ताकि वो न्यूक्लियस में ना गिरे। वो अपनी स्पीड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, और इंक्रीज करते करते जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, मैंने आपको बताया, और जैसे अप्रोच करेगी टुवर्ड्स द वेलोसिटी ऑफ द लाइट, तो मास में इनफाइनाइट, मतलब जैसे स्पीड इंक्रीज होती है तो मास इंक्रीज होता है, मास इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्टेड होता है, रेडियस छोटा हो जाता है, मस मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो मीन्स कॉन्ट्रैक्शन किसकी हुई, जो कोर इलेक्ट्रॉन्स थे, कोर कौन थे, एस वाले, उसके बाद पी वाले।
ये सबसे नजदीक होते हैं, यही कोर इलेक्ट्रॉन की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। तो जिसकी वजह से उनकी क्या हो जाएगी बेटा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, लगातार कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और जिसकी वजह से काफी प्रॉपर्टीज में, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उन एलिमेंट्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना होता है। तो यही बातों को अगर हम घुमा फिरा के अब डेफिनेशन में लिखें तो बेटा कैसे लिखेंगे? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कैसा इफेक्ट होता है? ये कैसा इफेक्ट होता है? विच टेल्स अबाउट व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस विल अकर, which type of changes means physical or the chemical changes occur in the heavier element, typically for those heavier element जो किसके हो, फाइव फिफ्थ पीरियड ऑनवर्ड्स वाले जो होते हैं उनके अंदर। और उनके अंदर हो क्या जाता है, जो कोर एस एंड पी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर मूविंग एट ए स्पीड क्लोजर टू द स्पीड ऑफ द लाइट, फिर उससे क्या होगा, जब हाई स्पीड इनकी इतनी ज्यादा हो जाती है तो उस हाई स्पीड के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज हो जाता है। मास इंक्रीज होने से क्या होगा, उसकी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के प्रति वो इंक्रीज हो जाती है। उससे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, उसका साइज छोटा हो जाता है। मान लीजिए गैस का साइज इतना बड़ा रेडियस था, वो कॉन्ट्रैक्शन होकर उसका साइज छोटा हो जाता है, रिजल्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एस एंड पी ऑर्बिटल्स। और कॉन्ट्रैक्शन होगी तो क्या होगा, वो न्यूक्लियस के और नजदीक आके उसको और अच्छे से ढक लेगा, मतलब वो और ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट दिखाएगा। तो आगे बेटा बात समझ, मैंने क्या बताया, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसके दौरान जो हैवियर मेटल्स होते हैं फिफ्थ पीरियड ऑनवर्ड्स वाले, उनके अंदर जो कोर इलेक्ट्रॉन एस और पी वाले जब सर्कुलेट करते हैं, मूव करते हैं, और इस स्पीड से मूव करते हैं कि उनकी स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच कर जाए, तो उस वक्त उनका जो रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगी, जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। एस और पी ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाता है, उसकी कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है। छोटा साइज मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आने से उसको और अच्छे से कवर कर लेता है, मतलब उसका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। एस और पी ऑर्बिटल्स का क्या इफेक्ट हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट। कोरस्पॉन्डिंगली अब देखो दूसरा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा बेटा क्या पड़ा, शील्डिंग इफेक्ट तो इसका इंक्रीज हो गया एस और पी का, लेकिन उसके बाहर जो बाहर बोलो कौन है, डी और जो एफ है, तो इसे उनका साइमल्टेनियसली एक्सपेंशन हो जाता है। उनका साइमल, क्योंकि देखो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, अब जो डी और एफ वाले जो ऑर्बिटल्स है जो एस और पी से बाहर होते हैं, उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ उतनी हो नहीं पाए, क्योंकि शील्डिंग इंक्रीज हो गई एस और पी की। और जिसकी वजह से जो दूसरा इफेक्ट आता है, जो ये रिलेटिविस्टिक के अगेंस्ट क्या आ जाता है, एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, वो क्या हुआ, वो डी और एफ के ऊपर पड़ा। तो जो शील्डिंग इंक्रीज होने की वजह से जो कोर के एस और पी की जो डी और एफ है उनका डिफ्यूजन हो जाता है, उनका एक्सपेंशन हो जाता है। और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन द, बोलो क्या, द डिक्रीज इन द शील्डिंग पावर ऑफ द डी एंड एफ, जिसकी वजह से उनकी डी और एफ की शील्डिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि उनका एक्सपेंशन हो जाता है, उनका डिफ्यूजन हो जाता है बाहर की तरफ। दे आर मोर अप्रोचेबल टूवर्ड्स द आउटर इन्वायरमेंट, वो आउटर इन्वायरमेंट की तरफ ज्यादा अप्रोचेबल हो जाते हैं। मतलब आपने ओवरऑल क्या सीखा कि शील्डिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जिसके दौरान ओवरऑल कंक्लूजन एस और पी की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, एस और पी के इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, और वाइस वर्सा इनकी शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। इनकी शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से बाहर वाले जो डी और एफ है उनकी पेनिट्रेशन कम हो जाती है, वो ज्यादा अप्रोच नहीं कर पाएंगे, नहीं, इसलिए उनकी डिफ्यूजन हो जाती है, उनकी एक्सपेंशन हो जाती है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उनकी शील्डिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि वो फैल गए ना बेटा, फैलने की एक जगह कंसंट्रेट नहीं रहे। कोई भी अपनी पावर कभी दिखा सकता है जब वो कंसंट्रेट हो जाए। आपने पढ़ा था ना बेटा, यूनियन स्ट्रेंथ, लकड़ियां भी अलग 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 फैला दी जाए और फिर उनको कोई तोड़ने के लिए कहें, आप उनको आराम से तोड़ सकते हो। अगर इकट्ठी उनको बांध दिया जाए, कंसंट्रेटेड फॉर्म में आ जाए, अब उनको तोड़ना मुश्किल होता है, मतलब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ऐसे शील्डिंग पावर, क्योंकि एस की कॉन्ट्रेक्शन हो गई, न्यूक्लियस के चारों तरफ थोड़े कम एरिया के अंदर वो आ गया, उसकी डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा करता है, रुकावट ज्यादा पैदा करता है। बाहर वाले डी और एफ अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो पाएंगे, और इसीलिए अट्रैक्टेड नहीं हो पाए तो मीन्स न्यूक्लियस उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाया, तो उनका डिफ्यूजन हो गया, उनका एक्सपेंशन हो गया टुवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। उनकी खुद की शील्डिंग पावर भी अब कम हो जाए, क्योंकि वो तो फैल गए, अब वो ज्यादा शील्डिंग नहीं कर पाएंगे। तो जो ये हम एक्सप्लेनेशन देते थे, जो समझाते थे कि पेनिट्रेशन पावर किसकी कम होती है, किस एस इज ग्रेटर देन पी होती है, पी इज ग्रेटर देन डी और एफ होती है। ऐसे स्क्रीनिंग पावर, शील्डिंग पावर एस इज ग्रेटर देन पी होती है, पी इज ग्रेटर देन डी एंड एफ होती है। तो सारी की सारी बातें हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के आधार के ऊपर इस तरीके से बेटा हम एक्सप्लेन कर देते हैं, और इसी बात को अब यूज किया जाएगा आने वाले हमारे कुछ क्वेश्चंस के अंदर। क्लियर हो गया बेटा? और जैसे मैंने बताया
एस और पी की कॉन्ट्रेक्शन हुई, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हुआ, और डी और एफ की एक्सपेंशन हुई क्योंकि वो अट्रैक्ट हो नहीं पाए न्यूक्लियस की तरफ, उसको कहते हैं इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। हो गया, क्लियर हो गया? तो दो शब्द यहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो विच इन टर्न्स रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ आउटर एस एंड पी। और क्योंकि अगर मान लीजिए बेटा जो ये एस और पी है, जो मैंने बताया बाहर वाले एस और पी है, तो उनसे भी एस और पी की क्या हो गई बेटा? क्या हो गई? एक्सपेंशन। तो उन डी और एफ से बाहर अगर कोई वैलेंस एस है, वैलेंस पी है, तो क्योंकि इनकी शील्डिंग पावर कम हो गई थी, किसकी? डी और एफ की। तो डी और एफ की शील्डिंग पावर कम होने की वजह से बाहर वैलेंस में कोई एस है, तो वो क्या होगा? वो स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड हो जाएगा न्यूक्लियस की तरफ। क्या हो जाएगा? स्ट्रोंगली अट्रैक्टेड हो जाएगा, विच इन टर्न रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द आउटर एस और द पी ऑर्बिटल्स। और इसी के बेसिस के ऊपर हमारे आगे इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों चला, तो उसको वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो वो उसका जो बेस बना था वो यहां से बनता है, दैट इज द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? आ गई ना बात समझ में यहां से? अब इनको अब हम पढ़ेंगे आगे, कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। तो वही देखो हमने लिखा है यहाँ पे, बोलो क्या होगा जिसकी वजह से जो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला, इसकी वजह से इट विल अफेक्ट, इट विल अल्टर्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, it will alters the atomic size, ionization energy, the color, the reactivity, the different oxidation state। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, कौन सी नहीं, मीन सारी की सारी बातों के जवाब जो अभी हम आपको देने वाले हैं यहाँ पे, वो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के आधार के ऊपर हम देने वाले हैं। जो एनामलसली आपके कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो नॉर्मली नहीं होते, लेकिन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से वो इफेक्ट देखने को आते हैं और हम उनकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दे पाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे बात समझ में? चलो ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन जो हमारा निकला, क्या निकला? कि कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा निकला, फिर से देखो बता देता हूं ताकि अगले आगे हम टॉपिक को फर्दर एक्सपेंड करें। न्यूक्लियस के नजदीक जो भी एस होगा, पी होगा, उसकी क्या होता है, वो जब मूव करते हैं, मूव करते करते न्यूक्लियस में ना गिरे, इसीलिए वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, और आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है ताकि वो ना गिरे। स्पीड बढ़ाया, स्पीड बढ़ बढ़ के मान लीजिए इतनी हो गई कि वो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोच कर गई, तो जिसकी वजह से क्या हो गया? मास इंक्रीज हो गया। मास इंक्रीज होने से क्या हो? रेडियस साइज, अट्रैक्शन होने से रेडियस साइज छोटा हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन वाला अच्छे से शील्ड करेगा वो न्यूक्लियस को। तो कॉन्ट्रैक्शन एस और पी की हो गई, एस और पी की शील्डिंग पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गए, और इनकी स्क्रीनिंग बढ़ने की वजह से अब जो आउटर है डी और एफ, उनका एक्सपेंशन हो गया, उनकी शील्डिंग पावर कम हो गई, उनके न्यूक्लियस के प्रति अट्रैक्शन कम हो गई। अब डी और एफ की स्क्रीनिंग पावर कम हो गई, वो फैल गए, एक्सपेंशन हो गए, मीन्स अब वो रुकावट पैदा कम करेंगे। अगर उनसे बाहर कोई एस और पी ऑर्बिटल है, तो वो अब ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे क्योंकि अब ये रुकावट पैदा नहीं कर पाएंगे, इनकी शील्डिंग पावर कम हो जाती है। तो ये था ओवरऑल आपका जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या पड़ा, और इसकी वजह से हमारी प्रॉपर्टीज में क्या आना होता है बेटा? चेंज। अब देखो आगे, जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कि जिसकी वजह से एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स श्रिंक हो गए, उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो गई, डी और एफ की एक्सपेंशन हो गई, हैवी एलिमेंट्स के अंदर हुआ। 5D सीरीज से जो आगे चलेंगे उनके अंदर होता है, 5D सीरीज और उससे आगे उनके अंदर देखा जाएगा। और ये प्रॉपर्टीज में बेटा चेंज आना होता है। वो प्रॉपर्टीज में देखो बेटा कैसे चेंज आया। देखो जो बातें मैंने अभी बताई वो टेबुलर फॉर्म में देखो आपके सामने मैंने लिख दी हैं। बोलो क्या हुआ? अब कंपैरिजन भी कर रहे हैं 3D 4D और 5D के बीच। देखो ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, ये चलेगा किस में कम, किस में ज्यादा चलेगा, क्योंकि अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट में देखें तो उससे क्या होगा, हमारी सीरीज बन जाती है, जैसे फर्स्ट सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड, मतलब 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड द 5D सीरीज। इसके अंदर भी जो आपका डिफ्यूजन होगा, किसका कम किसका ज्यादा, आपका जो डिफ्यूजन होगा उसका होगा जो थोड़ी बाहर की तरफ है। 3D पहले आता है, उसके बाद 4D का नंबर आना होता है, फिर 5D आता है। तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका होगा? 5D का होगा। किसका होगा? 5D का होगा। सबसे कम किसका होगा? 3D का होगा। इसीलिए जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा बेटा किस में आएगा? 5D में आएगा। वही तो हमने बताया, अभी आपको बताया कि 5D सीरीज, 5D वाले जो एलिमेंट है, 5D जो सीरीज है वो, और उससे आगे जितने भी एलिमेंट है उनके अंदर ही हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं, की बजाय 3D और 4D के अंदर, इनके अंदर ये नहीं चलेगा। तो यही बातें बेटा हमने देखो लिखी हैं कि जो डिफ्यूजन होगा 3D का लेस डिफ्यूज्ड होगा, 4D थोड़े ज्यादा होंगे, 5D और ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो गया बेटा? इतना इसे इसीलिए रिलेटिविस्टिक इफेक्ट किस में चला आपका?
3D सीरीज और 4D सीरीज में नहीं चलता, किस में चलता है? 5D सीरीज के अंदर बेटा चलना होता है। क्लियर हो गया? इतनी बातें आ गई समझ में? इसी बेसिस के ऊपर देखो 5D सीरीज के अंदर भी जो ओस्मियम ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम पढ़ते हैं ना बेटा, ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम, और उसके बाद प्लेटिनम के बाद कौन आता है? गोल्ड, मरकरी। ये जो एलिमेंट होते हैं दे कैन इजीली बी डिस्टॉर्टेड ड्यू टू देयर डिफ्यूज्ड नेचर। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था बोलो मैंने, कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, देखो ये जो बीच में हम क्या दिखाते हैं बेटा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का क्या दिखाते हैं, किस टाइप से? मैंने आपको बताया था कि जो बीच के जो आपके जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे, देखो ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास बोलो कौन आ गया? ये एस और पी आ गए। देखो इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नजदीक आ गए। और डिफ्यूज कौन हो गए? मान लीजिए बाहर आपका ये डी था, मान लीजिए हम इसको मान लीजिए 5D कह देते हैं, 5D ठीक है। तो ये 5D का डिफ्यूजन हो गया, एक्सपेंशन हो गया इसका। ये बाहर की तरफ अप्रोच कर जाएगा, बाहर की तरफ देखो अप्रोच, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होगा नहीं। ये 5D के ऑर्बिटल न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके जो ये एस और पी है इसकी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से एस और पी ने क्या ज्यादा कर दी बेटा? शील्डिंग हो गई इसकी। ये ज्यादा शील्डिंग करेंगे, ज्यादा इनकी डेंसिटी इंक्रीज हो गई, यहाँ पे ज्यादा कवर कर लिया इन्होंने न्यूक्लियस। तो इसलिए 5D जो है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे? इनका डिफ्यूज नेचर ज्यादा होगा। डिफ्यूज नेचर ज्यादा करने का मतलब ये इजिली इन्वॉल्व हो पाएंगे बाहर की तरफ। बाहर की तरफ इन्वॉल्व होने का मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इनके ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का ज्यादा असर पड़ने का मतलब क्या हुआ? इनकी डिस्टोर्शन इजिली हो पाएगी। तो 5D वालों की डिस्टोर्शन क्या होती है? ज्यादा होती है। डिस्टोर्शन मतलब इनकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, और इसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ा? जैसे हमने पढ़ते थे ना पीछे फेजेंस रूल के बारे में, मींस 5D जो ऑर्बिटल होते हैं दे कैन इजीली बी पोलराइज्ड बाय द इनकमिंग लिगेंड्स। जो ये आपके इनकमिंग लिगेंड्स के द्वारा ये इजीली पोलराइज्ड हो जाएंगे। इनका सॉफ्ट नेचर होता है, क्योंकि ये इजीली पोलराइज्ड हो गए, सॉफ्ट नेचर इनका होता है। जैसे हमने HSAB प्रिंसिपल आपको पढ़ाया था, बताया था हार्ड और सॉफ्ट के बारे में। तो ये इजीली जो डिफ्यूज नेचर के नहीं होते, डिफ्यूज नेचर के जो नहीं होते ऑर्बिटल, उनका हार्ड नेचर होता है। जो डिफ्यूज नेचर के होते हैं, जो इजीली इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं एक्सटर्नल लिगेंड्स के साथ इजीली, तो वो आपके सॉफ्ट नेचर के होते हैं। बिल्कुल सिंपल फैक्ट है बेटा, ये ध्यान रखना। हार्ड और सॉफ्ट में सिर्फ इतनी बात का ध्यान रखना होता है। जिसके इन्वॉल्वमेंट, जिसके ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट इजीली हो जाए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ, इनकमिंग लिगेंड्स के साथ, इजीली वो ओवरलैपिंग कर जाए उनके और लिगेंड्स के ऑर्बिटल के साथ, इजीली ओवरलैपिंग कर पाए, मतलब उनका नेचर सॉफ्ट होता है। जो इजीली ओवरलैपिंग ना कर पाए वो सॉफ्ट नहीं होता। जो इजीली ओवरलैप कर ले पर कर पाएंगे ऑर्बिटल के साथ, उनका कोवलेंट नेचर भी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? कोवलेंट नेचर उनका हो जाएगा। और जो इजीली इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे ओवरलैपिंग के अंत दौरान, इसलिए उनका आयनिक नेचर ज्यादा होगा। कैसा नेचर ज्यादा होगा? आयनिक। तो इसके बेसिस के ऊपर हम आयनिक कोवलेंट का असर भी यहाँ पे देख लेते हैं, कि किस तरीके से हम किसी कंपाउंड को बताएं कि वो मोर कोवलेंट है या मोर आयनिक होता है। यहां तक आ गया बेटा समझ में? अब इसके बाद अगला पॉइंट हमारा, अब हम एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक एप्लीकेशन ही थी। इसकी एप्लीकेशन थी आपकी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में बेटा हम पढ़ रहे हैं। तो अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जो अगली एप्लीकेशन बेटा, छोटे छोटी बातें आएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इफेक्ट जो पड़ता है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के ऊपर, बड़े ध्यान से देखना। देखो कैसे, जैसे 3D सीरीज होती है बेटा, 3D सीरीज में आपने देखा होगा कि ये जो थ्री कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं? 3D, और बोलो क्या लिखेंगे? 1 to 10, उसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और एस में कितने आएंगे? 4s, 1 to 2। लेकिन इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चलता नहीं। किसमें चलेगा? नेक्स्ट 4D आ गया, तो इसमें क्या आ गया? 4D 1 to 10, 4s 0 to 2 हो जाते हैं। क्योंकि इसमें जो रिलेटिविस्टिक जो इफेक्ट है वो 5D सीरीज के अंदर हम पढ़ते हैं बेटा। किसमें पढ़ते हैं? 5D सीरीज के अंदर। अब देखो मैंने क्या बताया, यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जो पैलेडियम होता है, ध्यान देना बेटा, जो हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो निकिल के नीचे जो पैलेडियम होता है, जिसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है पैलेडियम के अंदर, बड़े ध्यान से देखना बेटा, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैलेडियम के अंदर अगर आप देखेंगे 4D सीरीज के अंदर जो पैलेडियम आता है, निकिल के जस्ट नीचे आता है। आपने देखा होगा बेटा, जो निकिल होता है, निकिल के अंदर जिसका 28 जो एटॉमिक नंबर होता है, आप कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखो ऐसे लिखते हैं कुछ हमेशा ही उसकी, 3D8, 28 हो गया। तो 28 के आखिर में 28 के आखिर में 8 है, इसलिए 3D8 लिख दिया। और बाहर बेटा एस में 2 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 4s2। ऐसे ही निकिल के नीचे बेटा जो प्लेडियम आता है यहाँ पे, जिसका 46 एटॉमिक नंबर है, अगर आप इसके बारे में लिखेंगे, एक नंबर बढ़ा देंगे बेटा, तो क्या आना चाहिए? 4D8। और बेटा क्या आ गया यहाँ पे? 5s2 आ गया। क्लियर हो गया बेटा इतना? लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, जो अगली चीज हम आपको बताने जा रहे हैं, कि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला नहीं प्लेडियम के अंदर, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, और इनका जो डिफ्यूजन है वो थोड़ा सा बढ़ गया, 3D से 4D की तरफ आए, लेकिन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इसमें चला नहीं। तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि 5s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5s के जो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हुए, न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड नहीं हुए। तो मीन्स इनके
इलेक्ट्रॉनों की हम जंपिंग करवा सकते हैं। देखो मैं दो बातें बता रहा हूँ, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस्ट होना, अब लॉस्ट कर नहीं सकते लेकिन इनकी बैक शिफ्ट हो जाती है बेटा यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या आ जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी बोलो, ये चेंज होके बोलो किस में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज चेंजेस इनटू द 4d10। क्या हो जाता है इसमें 4d10 और 5s0 हो जाता है, 5s0। अगर ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाते 5s वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ, तो ये इसी में रहते, इनकी पेनिट्रेशन पावर अगर ज्यादा हो जाती, जैसे हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में बताया था ना, कोर इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट पड़ा आपके डी के अंदर, और डी की क्या हो जाती, शील्डिंग पावर ज्यादा, शील्डिंग पावर कम हो जाती, एक्सटर्नल 5s के भी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड हो जाते, अब ये बॉन्डिंग में भाग ही नहीं ले पाते। लेकिन अब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे 4d के अंदर शिफ्ट हो पाए, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट नहीं चला। तो इसीलिए कि इसकी कॉन्केशन क्या बन जाती है, 4d10 5s0 बन जाती है। लेकिन अगर हम आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहें, वो क्या, कि इसके बाद देखो नेक्स्ट जो अपना अगला आ गया बेटा, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी ना आपको। तो देखो अगला एलिमेंट हम लेते हैं 5d सीरीज, उसमें हमने ये कॉन्फ़िगरेशन आती है, इसमें 4f भी आ जाता है बेटा, इसमें 4f जिसकी स्क्रीनिंग पावर कम होती है। और ये 5d सीरीज का आ गया, इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट भी चलेगा, के अंदर वाले जो कोर इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को कंप्लीटली कवर कर लेंगे। जैसे मान लीजिए निकिल प्लेडियम, हम प्लेटिनम की बात करते बेटा, यहाँ पे प्लेटिनम आ गया मान लीजिए, इससे अगला एलिमेंट बेटा कौन आएगा, दैट इज द प्लेटिनम। देखो हम प्लेटिनम की बातें लिखते हैं, इसके बाद बेटा नीचे मान लीजिए प्लेटिनम आ गया। ठीक हो गया। अब जो प्लेटिनम आया बेटा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो देखो क्या बनेगी बेटा, उसी टाइप से ये बननी चाहिए। देखो 5d8, देखो अगर नॉर्मली चलते, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते आपने पढ़ा ना, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है उसी टाइप। देखो एक नंबर बताया 3d8 4s2 था, अगले का क्या बन गया 4d8 5s2, से अगले का प्लेटिनम में क्या बनाया हमने, दैट इज अ 5d8 और 6s2 बेटा, ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या आ गया बेटा, इसके अंदर आ गया 4f, है ना 4f यहाँ पे, 4f14। और अंदर कोर में कौन है बेटा, यहाँ पे जो एस थे बेटा, देखो एस अंदर वाले होंगे ना, 1s A2s 2p, देखो ये। तो अब इसमें रिलेटिव इफेक्ट चला, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया, इसका मास बढ़ गया, इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन यहाँ पे बढ़ गई, जो ताकि गिरे ना इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में ना गिर जाए, स्पीड बढ़ गई इलेक्ट्रॉन्स की। स्पीड बढ़ गई तो क्या हुआ, फास्ट और तेज भागे, और तेज भागने से जब उसकी स्पीड जो इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स की नियर अप्रोच टू आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी हो जाए, तो क्या हो जाएगा, मास बढ़ गया और ज्यादा इन इलेक्ट्रॉन का मास बढ़ गया। मास बढ़ने की वजह से क्या हो गया, और कंट्रैक्शन मिली न्यूक्लियस के साथ, और ये कंट्रैक्शन ऑफ आपके एस और पी ऑर्बिटल हो जाती है, जो कोर इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर शील्डिंग कर देते हैं, मोर शील्डेड हो जाता है प्लेटिनम का न्यूक्लियस, मोर शील्डेड हो जाता है। मोर शील्डेड होने की वजह से आपके एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट क्या पड़ा, जो बाहर है ये 5d और 4s, इनका डिफ्यूजन ज्यादा हो गया, और इनका डिफ्यूजन होने की वजह से अब ये स्क्रीनिंग नहीं कर पाएंगे। ये क्या नहीं कर पाएंगे बेटा, नो स्क्रीनिंग, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट जो अंदर थे ना बेटा एस और पी, इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट तो मैक्सिमम हो गया। इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो क्या हो गया, इनका शील्डिंग इफेक्ट मैक्सिमम, और इनका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से स्क्रीनिंग क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। यही ज्यादा होने की वजह से जो आउटर थे 4f5d, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट हो नहीं पाए न्यूक्लियस की तरफ, इनका डिफ्यूजन हो गया, इनका एक्सपेंशन हो गया, इसीलिए इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट घट गया। नो स्क्रीनिंग इफेक्ट आप लिख रहे हैं, ये मीन स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका डिक्रीज हो गया, मिनिमम हो गया इनका। स्क्रीनिंग इफेक्ट नो ना लिखने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बेटा क्या हो गया बेटा, इनका मिनिमम बहुत ही कम हो गया। तो जिसकी वजह से ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है बेटा 6s वाले, देखो ये इलेक्ट्रॉन दे नाउ, क्योंकि इनकी पेंट्रेशन पावर है, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में दे स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्योंकि इनकी स्क्रीनिंग पावर कम है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए न्यूक्लियस की तरफ। क्लियर हो गया ना। तो इसलिए अब इनका एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, ये लॉस्ट नहीं हो पाएंगे, एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा, इनके लॉस्ट करने की पावर कम हो जाएगी। समझ रहे हो बेटा मेरी कुछ बात जो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन 6s वाले, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एस में ही रहना पसंद करेंगे, एस में ही रहना पसंद करेंगे। या ऐसा हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें लॉस हो सकता है, सिर्फ एक। इसलिए कई बार क्या हो जाता है कि क्योंकि इनका साइज थोड़ा बढ़ गया था ना, निकेल से प्लेटिनम की तरफ गए थे, तो आपका एक इलेक्ट्रॉन एस से मान लीजिए डी के अंदर चला गया, तो बेटा ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई 5d9 और 6s1। कंप्लीट लॉस नहीं होता, मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा, कंप्लीट लॉस नहीं होता, कंप्लीट लॉस नहीं होता, कंप्लीट शिफ्टिंग नहीं होती। आपके जो एस के इलेक्ट्रॉन है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं न्यूक्लियस की तरफ। तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। अब देखो आगे की बातें हम आपको बताएं, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में आपको समझाया। तो ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन द 5d सीरीज, 5d के अंदर जैसे मैंने प्लेटिनम का केस लेके भी आपको यहाँ पे बताया, तो देर विल बी एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन द 6s। 6s में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं
ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे, सो देयर विल बी एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन इन द 6s। देयर कैन नॉट बी जीरो इलेक्ट्रॉन इन द 6s सब शेल, आपकी 6s के अंदर, 6s ऑर्बिटल के अंदर जीरो नहीं होंगे। तो इसलिए आपने देखा प्लेडियम के अंदर तो देखो बेटा जीरो हो गए थे, वहां पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला नहीं था, और यहाँ पे आपका रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला, इसलिए एस में इलेक्ट्रॉन जरूर रहेंगे, एस में इलेक्ट्रॉन जरूर रहेंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया बेटा, आगे इतनी बात समझ में? तो चलो अब आगे बताते हैं बेटा। अब साइज का इफेक्ट और देख लेते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से अब देखो साइज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। साइज के ऊपर भी बड़ा सिंपल सा असर यहाँ पे होगा जो अब हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होगा, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा जितना हमने बताया, चलो पहले देखते हैं इसके बाद। देखो ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन द 5D सीरीज, 5D सीरीज में रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होने की वजह से जो वैलेंस के, देखो ये 6s इलेक्ट्रॉन, देखो जो मैंने अभी इसलिए मैंने साफ नहीं किया, जो 6s इलेक्ट्रॉन दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, हो गए ना, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गए। स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने की वजह से, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने की वजह से जो 5D सीरीज है उनके जो एलिमेंट है उनका साइज 4D से क्या हो जाता है, इन रिस्पेक्टिव ग्रुप, किसी भी रिस्पेक्टिव ग्रुप में वो छोटा हो जाता है बेटा, कुछ स्मॉल हो जाता है। साइज ऑफ द 5D सीरीज इज लेस देन द 4D सीरीज। तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इस चीज को क्या करता है, एक्सप्लेन, 6s वाले इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली अटैक्ट हो गए यहाँ पे। और ये चलता किस में, इस बात को मत भूल जाना कभी आप फिर भूल जाओ, सर ये तो यही काम तो 3D 4D में कर लेते हैं, ये चलता किस में, हैवियर एलिमेंट के अंदर जिनका मास बढ़ जाता है, और ये पाया गया किसमें, 5D सीरीज से स्टार्ट होता है। क्लियर हो गया ना बेटा, ये बातें ध्यान रखना, क्योंकि इंटरकोरिलेटेड सी बातें हैं, ये बेस हमें बनाना पड़ा कि किससे ये स्टार्ट होता है, नहीं तो ये दिमाग में हमारे क्वेश्चन तो ऊपर भी आ जाता है। तो उसी बेस, उसी बात को बेस बनाते हैं कि इट स्टार्टेड फ्रॉम द 5D सीरीज, ऊपर वालों में चलता नहीं 3D 4D के अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो हम इस बात की एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली दे पाते हैं और समझा पाते हैं कि 5D सीरीज के अंदर साइज थोड़ा सा डिक्रीज क्यों हो जाता है। तो इसी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से क्या होगा, क्योंकि साइज थोड़ा सा ये डिक्रीज हो गया ना 5D सीरीज का, इसलिए अगर अब हम इलेक्ट्रॉन एक निकालना चाहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने वाली एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि थोड़े स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गए ना, साइज थोड़ा डिक्रीज हो गया, 5D सीरीज का साइज 4D से थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होगा। इसलिए जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज की, वो ग्रेटर होती है, बोलो किससे, 5D सीरीज से, इन ए पर्टिकुलर ग्रुप, किसी भी ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो। अब बात फर्स्ट के बाद अगर हम सेकंड की बात करें, मान लीजिए फर्स्ट तो निकल गया बेटा, जो एनर्जी देनी थी दे दी, हमने सीख लिया ऊपर के फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 5D सीरीज की ज्यादा होती है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ज्यादा एनर्जी देने से मान लीजिए निकाल दिया, उसके बाद अब क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अगला, कि देखो जैसे मैंने बताया यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो निकले बेटा, किस में से निकले बताया था ना, ये 5D, मैंने 9 लिख दिया था, 6s1 था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मान लीजिए बेटा, ठीक है। उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन 5D के अंदर ही है। अब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो क्या हुआ, कि जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो 5D की कम हो जाती है एकदम, और 5D की 4D की ज्यादा हो जाती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए हुआ, इस बात को हम एक्सप्लेन करते हैं एक दूसरे इफेक्ट के बेसिस के ऊपर, एक दूसरे इफेक्ट के आधार के ऊपर हम उस बात को एक्सप्लेन करेंगे। और जो वो इफेक्ट यहाँ पे आता है जिसके बेसिस के ऊपर हम इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो आपका जैसे LS कपलिंग पढ़ते थे ना बेटा, ऐसे ही पढ़ेंगे स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बेसिस के ऊपर हम इस बात को एक्सप्लेन कर पाएंगे बेटा। देखो जो ये बात हमने लिखी कि सेकंड जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो आपकी 5D की कम क्यों हो गई, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो ज्यादा थी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से हो गई, तो सेकंड जो है वो कम क्यों हो गई, तो उसकी एक्सप्लेनेशन अब हमें देनी है। तो बेटा पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं, फिर उस बात को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेटा अब हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के साथ साथ, अब यहाँ पे जो मैंने बताया स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग जो होगी यहाँ पे 5D सीरीज के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है 5D सीरीज की कम हो जाती है 4D से, तो वो हुई कैसे, उसको समझे कैसे, आखिर ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होती क्या है, ये सारी की सारी बातें अब हम देखते हैं बेटा। चलो, तो ये आ गया बेटा हमारा स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कहते हैं, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग कहते हैं, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर ही ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल होती है, सब शेल में ऑर्बिटल होते हैं। अब ये चलती किस में, दैट स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग दैट अकर्स इन द एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, जैसे जिंक और उससे आगे। अब इसमें आप बड़े ध्यान से देखना, देखो मैंने ये लिख दिया 5D सीरीज, जैसे गोल्ड होता है यहाँ,
कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या बनेगी इसकी, 5f14 और 5d10 और 6s1, कॉपर सिल्वर गोल्ड। कॉपर सिल्वर, कॉपर में पढ़ा था ना 3d10 4s1 होता है, तो वही हमने लिखा 5d10 4s1, क्योंकि कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर होता तो लिखते 4d10 5s1 और गोल्ड उसके नीचे आ गया, तो 5d सीरीज में गोल्ड आता है। हमने गोल्ड का एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे बेटा यहाँ पे। अब जैसे एलएस कपलिंग से ये अलग होती है, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसमें होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है, डायग्राम में हमने सीखा था कि दो तरह के मोशन चलते हैं। कौन से दो तरह के मोशन होते हैं, स्पिन मोशन भी और ऑर्बिटल मोशन भी। तो अब क्या होगा, इंटरेक्शन हो जाती है आपस में स्पिन और ऑर्बिटल मोशन के बीच। इनकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मींस इनकी आपस में इंटरेक्शन होती है। सो इट अराइजेस ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्बिटल एंड द स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड इट गिव राइज टू ए न्यू क्वांटम नंबर दैट इज कॉल्ड एज द जे। उसे जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो जे होता है, ये दो एनर्जी सेट देता है हमेशा। जे के अंदर बेटा कितने एनर्जी सेट बनेंगे, दो। दो क्यों, किस तरीके से, क्योंकि जो जे की वैल्यू होती है, जे इज ऑलवेज इक्वल टू, बोलो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू, क्या होगा बोलो, एल प्लस हाफ एंड एल माइनस हाफ, इसके इक्वल होता है ये हमें ध्यान रखना है। तो जो डी सबशेल है, जैसे यहाँ पे तो बेटा डी होगी, 5d हो गया, तो डी में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी दो सेट में टूट गया। तो कैसे टूटा ये, इसी टाइप से जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, एक लो एनर्जी का होगा, एक आपके हाई एनर्जी का बन जाता है। हाई एनर्जी एंड लो एनर्जी के दो सेट बनने होते हैं। अब वो दो सेट बेटा बनेंगे कैसे, किस फार्मूले के अनुसार, उनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, उनकी एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा होगी। देखो रिप्रेजेंटेशन ये होती है, जैसे हम डी की बात कर रहे हैं तो डी लिख दो, 5d के बारे में अगर जिक्र करें तो 5d आ जाएगा। और ये जो कपलिंग चलेगी, यहाँ पे इंटरेक्शन होगी, ऑर्बिटल मोशन, ये किस में होगी बेटा, यहाँ पे इसके अंदर होगी, जो बाहर बेटा देखो ये तो 6s आ गया, 6s से अंदर बेटा कौन है, 5d, 5d के अंदर ही ये आपकी कपलिंग चलेगी, इंटरेक्शन चलेगी, और नया क्वांटम नंबर यहाँ पे जनरेट होगा। अब देखो बेटा हुआ कैसे, हुआ कुछ ऐसे, रिप्रेजेंटेशन होगी, डी डी से पहले अगर हम 5 लगा दे, क्योंकि 5d है, 5d लिख सकते हैं। तो एज ए सबस्क्रिप्ट यहाँ पे j लिखेंगे, पावर में क्या लिखेंगे, 2j+1। अगर आखिर अब ये j है क्या, कैसे लिखे, अभी तो बताया, ये इसकी दो तरह की वैल्यू हो सकती है, बोलो क्या, ये l प्लस हाफ या l माइनस हाफ। अब ये जो l प्लस हाफ और माइनस, ये कैसे हम लिख रहे हैं, बेटा आपने पढ़ा था ना पहले, देखो ये चीजें आपने कुछ सीख रखी हैं। देखो क्या चीजें आपने सीखी है, आपने कुछ बातें कुछ ऐसे सीखी हैं कि जो आपके जो एल की वैल्यू होती थी बेटा, देखो एल की वैल्यू आप ऐसे पढ़ते थे ना बेटा, एल की वैल्यू 0 हो तो वो एस के लिए होती है, एस सब शेल। एल की वैल्यू 1 हो तो वो किसके लिए होती है बेटा, पी के लिए। और एल की वैल्यू 2 हो तो बेटा किसके लिए होती है, दैट इज फॉर द डी, ऐसे आपने पढ़ा है। तो ये एल है बेटा, यहाँ पे एल प्लस हाफ एल माइनस हाफ, तो यहाँ पे तो हम डी का जिक्र कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ जे निकालना चाहते हैं फॉर द डी सब शेल डी। डी है तो बेटा एल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया 2 होगी, तो जी की वैल्यू बेटा क्या होगी यहाँ पे, यहाँ पे हम पुट क्या करने वाले हैं, एल की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी यहाँ पे। जब 2 पुट हम कर देंगे यहाँ पे, 2 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो जे की वैल्यू दो तरह की हो सकती है, या तो एल प्लस हाफ या एल माइनस हाफ। तो अब देखो वो वैल्यू कैसे बनने वाली है, बड़े ध्यान से देखना, यही दो वैल्यू अब हम लिखेंगे। देखो फॉर डी सब शेल, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, एल की वैल्यू 2 होती है और एल की वैल्यू 2 होती है, तो देखो एनर्जी लेवल ये हमने डायग्राम बना दिया। एक तो ये बनेगा डी फॉर 3/2, देखो ऐसा हमने क्यों लिखा, देखो ऐसा इसलिए लिखा, ये लो एनर्जी की बातें हैं, लो का मतलब एल माइनस हाफ। तो एल की वैल्यू बेटा क्या पुट करो यहाँ पे, देखो एल ये था ना बेटा, बड़े ध्यान से देखना, देखो एल माइनस हाफ, एल की वैल्यू क्या पुट करो, एल की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करनी है आपको, ये 2। एल की वैल्यू बेटा 2 पुट करनी किस में, देखो यहाँ पे एल की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 पुट कर दो, एल माइनस हाफ है बेटा, ये एल है यहाँ पे, ठीक है, ये एल है, कभी आप सोचो ये क्या है, दैट इज एल, यहाँ ये एल है बेटा, ऐसे ही भी बेटा एल है यहाँ पे, ठीक है, ये एल है। तो एल माइनस हाफ, एल की वैल्यू तो 2 है, 2 में से हाफ गया, कितना हो गया, 2 में से हाफ गया 3/2, मतलब 1.5 हो गया, है ना। तो देखो 3/2 लिखा बेटा हमने ऊपर, और इसकी पावर में ऊपर क्या लिखा है, 2j+1, 2j+1 का मतलब, बताओ शाबाश। अब जे की वैल्यू क्या निकली, पहले तो हमने जे की वैल्यू निकाल ली ना बेटा, लो एनर्जी के लिए क्या निकली यहाँ पे, एल माइनस हाफ, एल, और डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो 2 माइनस हाफ 3/2। तो ये तो जनरल रिलेशन रहेगा, देखो ये अब इसमें दो तरह की वैल्यू आ सकती है, यहाँ पे जे की दो ही तरह की तो वैल्यू आ सकती है, या तो जे की वैल्यू क्या आ सकती है, एल माइनस हाफ या एल+2। तो एल माइनस हाफ पुट किया तो देखो यहाँ पे ये 3/2 आ गया था ना बेटा, देखो ये 3/2। अब ये 4 कैसे आया, ऊपर देखो 2j+1 लिखना है, तो 2j+1 जो लिखना है, तो बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, देखो ये डी
डी की जगह तो देखो हमने डी ही लिख दिया था, है ना। और नीचे जे की जगह हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे 3/2 लिख दिया। अब ऊपर ये 2j+1 जो लिख रखा है ये कैसे आया, देखो टू टू के अंदर पुट करें, जे का मतलब 3/2 पुट कर दें, क्योंकि 3/2 ही तो आई है ना बेटा यहाँ पे, और प्लस में 1 है। तो ये से ये कट गया, 3+1 4 आ गया, इसलिए पावर में आप देखिए बड़े ध्यान से हमने यहाँ पे 4 लिख रखा है और नीचे 3/2 था। क्लियर हो गया बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। तो ये हमने क्यों लिखा, चलो ठीक है बेटा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। अब दूसरी हाई एनर्जी की वैल्यू देखो यहाँ पे, हाई एनर्जी की वैल्यू क्या बनी बोलो, ये डी ऊपर 6 लिखा एज ए सुपरस्क्रिप्ट और नीचे 5/2। अब ऐसा क्यों लिखा, देखो अब उसको सीखने का प्रयास करते हैं बेटा। देखो एल की डी डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, किस में पुट करो, हाई एनर्जी के लिए, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे L+2। तो ये 2 की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2+½ कितना हो गया बेटा, 2.5 हो गया, मतलब 5/2। तो इसलिए बेटा देखो हमने यहाँ पे 5/2 लिख दिया, ठीक हो गया ना इतना तो। अब क्योंकि यहाँ पे जे की वैल्यू 5/2 आ गई ना बेटा, 5/2 जे की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो 5/2 आने से अब देखो इसके अंदर यहाँ पे पुट करें ऊपर एज ए सब्सक्रिप्ट क्या आएगा, तो क्या आएगा बेटा, ये जो 2j+1 है तो इसमें क्या आएगा, तो जे की वैल्यू पुट कर दो हाई एनर्जी के लिए बेटा, क्या 5/2। तो क्या देखो ये 5/2 है यहाँ, पुट किया, प्लस में 1 था, ये से कट गया, 6 आ गया, ऊपर पावर में हमने क्या लिखा, 6, मतलब मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो डी की पावर 10 है, तो 10 है तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले नीचे भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे जाएंगे, ये इसका मतलब है बेटा। नीचे 4 और ऊपर बोलो कितना, 6। किसी में इलेक्ट्रॉन D10 ना होके कम होते तो क्या होते, पहले नीचे 4 आएंगे बेटा, बचे हुए इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे। कुछ क्लियर हो गई बातें, आ गई समझ में। तो ये चीजें कुछ कॉमन सी बातें, इनको ध्यान रखना, ये बड़ी काम आने वाली बातें हैं। तो अब इनके बीच में बेटा कोई ना कोई एनर्जी डिफरेंस भी जरूर होगा, क्या होगा इनके बीच में, एनर्जी डिफरेंस। सो द हाई एनर्जी सेट इलेक्ट्रॉन इज लेस अट्रैक्टेड। अब देखो क्या हुआ, इसके भी हमने हिस्से कर दिए ना, अब इसको देखो थोड़ा ऐसे समझने का प्रयास करना। कैसे प्रयास करेंगे बेटा समझने का, मान लीजिए गोल्ड के अंदर, देखो आप कुछ ऐसे समझने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए बेटा ये तो था न्यूक्लियस, और ये कोर इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, देखो ये S और P वाले इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने इसको कंप्लीटली शील्ड कर दिया, मैक्सिमम स्क्रीनिंग कर दी, शील्डिंग होगी बेटा, मैक्सिमम स्क्रीनिंग हो गई। क्या होगी बेटा यहाँ पे, मैक्सिमम स्क्रीनिंग हो गई, चलेगा ना यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो मैक्सिमम स्क्रीनिंग होगी बेटा एस और पी की। अब इसके जो बाहर थे बेटा, देखो ये एफ और डी वाले, देखो हम इसका जिक्र कर रहे हैं, अब ये ज्यादा डिफ्यूज हो गए, बाहर तक फैल गए बेटा, बाहर तक फैल गए, ये बाहर तक फैल गए, तो अब हुआ क्या, अब ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, ये तो बाहर तक फैल गए तो डिफ्यूज, देखो ये मैंने ये दिखा दिया बेटा, ये बाहर फैल गया ऐसे, ये मैंने क्या क्या दिखा दिया बेटा, ये 4F दिखा दिया और ये 5D लिख दिया बेटा। अब ये 5D है ना बेटा, ये फर्दर 2 सेट में टूट गया, और ये जो एस वाले इलेक्ट्रॉन थे ना बेटा, एस वाले, क्योंकि इन 4F और 5D जो है, इनकी स्क्रीनिंग पावर घट गई, क्योंकि ये अट्रैक्टेड नहीं हुए, मैक्सिमम शील्डिंग एस और पी की मैक्सिमम शील्डिंग की वजह से, जैसे अभी समझाया था, ये 4F 5F वाले अट्रैक्टेड नहीं होंगे अंदर की, ये नहीं होंगे, ये बाहर की तरफ फैल जाएंगे, बाहर की तरफ, है ना, बाहर की तरफ एक्सपेंशन हो जाएगा इनका। अब हो गया तो कौन ज्यादा बाहर है, 5D है, 5D के ऊपर एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो चला बेटा यहां से, अब ये दो हिसाब से टूटेगा, क्योंकि स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग भी हो गई इसके अंदर। अब ये 2 सेट में बेटा कैसे टूटा, देखो ऐसे टूट गया, ये एस वाला है ना बेटा, ये एस देखो, ये एस मान लीजिए, देखो यहाँ पे एस 6S में, ये तो बेटा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गया न्यूक्लियस की तरफ, इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। लेकिन जो 5D है ये 2 सेट में टूट गया, 5D बोलो कौन से 2 सेट में टूटा, एक तो देखो डी ये वाला बेटा, देखो ये डी की ऊपर 4 और नीचे बोट लो क्या, 3/2, ये लो एनर्जी वाला, ये तो बेटा लो एनर्जी वाला है। और दूसरा बेटा किस में टूट गया, ये जाके दूसरा यहाँ पे ये जाके टूट गया, देखो फर्दर एक्सपेंशन जब हुआ तो ये दूसरा टूट गया इसके अंदर, D⁻⁶ और 5/2, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसलिए ये कम अट्रैक्टेड है। तो देखो ये मैंने लिख दिया, और एक बेटा देखो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, 5D के साथ ही दिखाता हूँ, ये भी 5D है, और ये बेटा कौन से वाला 5D है, D⁻⁶ और 5/2, क्योंकि 2 सेट में टूट गया ना बेटा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गई। और ये एस वाला तो एक अट्रैक्टेड हो ही गया था, तो ये तो अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो गया। तो अब बाहर बेटा कौन हुआ जिसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, क्योंकि 2 सेट में टूट गया 5D के अंदर भी। तो ये जो डी की पावर में 6 है ना बेटा, 5/2, अब नाउ इट इज लेस अट्रैक्टेड एज कंपेयर टू द D4। अब ये मोर अट्रैक्टेड होगा न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि इसकी एनर्जी बोलो क्या है, इसकी एनर्जी कम है बेटा, कम एनर्जी वाला है ये, और ये मोर एनर्जी वाला हो गया, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से इसकी मोर एनर्जी।
तो दिस हाई एनर्जी, जो ये हाई एनर्जी वाला सेट है इलेक्ट्रॉन, दैट इज लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड इट कैन बी लॉस्ट इजीली टू गिव ए पार्टिकुलर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमें जो भी पार्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए वो दिखा सकते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो डी के अंदर तो ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकती है, इसलिए जो गोल्ड है +1 +3 इवन +5 तक भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है। दैट इज द रीजन, दैट इज ड्यू टू द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि दो सेट के अंदर ऐसे टूट गया। अगर ना टूटता तो क्या ऐसा होता, तो फिर तो बेटा नहीं हो पाता। तो किसकी वजह से हम ये एक्सप्लेन कर पाए, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पे डी के अंदर से, किस वजह से हो पाया, क्योंकि इसकी फर्दर दो आपकी लो एनर्जी और हाई एनर्जी के दो सेट हमने आपको बना के बेटा समझाया। क्लियर हो गई इतनी बात, आ गई ना समझ में? चलो ठीक है बेटा, अब इससे आगे चलते हैं। देखो अब हम आगे चलते हैं, इसकी अगली एप्लीकेशन लेते हैं। जैसे हमने ये तो सीख ही लिया, एनर्जी एनर्जी के बारे में भी सीखा, और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में भी देखा आपने कि किस तरीके से गोल्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। आपने देखा ना, अभी इलेक्ट्रॉन जैसे लॉस हो जाते थे डी दो सेट के अंदर, दो एनर्जी के सेट बने थे, हाई एनर्जी वाले में से इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस हो सकता है। लेकिन अब एक दूसरा इफेक्ट, एक दूसरी बात देखो, ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला 5D सीरीज में, तो हमने पढ़ा था कि इसके अंदर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जरूर रहेगा, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जरूर रहेगा। जैसे गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखनी सीखी थी, अभी गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी ना बेटा, क्या कॉन्फ़िगरेशन थी बोलो गोल्ड की, जो अभी अभी हमने लिखी थी। तो गोल्ड की देखो, ये जो हमने देखो यहाँ पे लिख भी दी है, यहाँ पे क्या लिख रखी है, Core F14, 5D10 और 6s1। अब क्या होगा बेटा, देखो ये है ना नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, नोबल गैस जैसी, हेलोजन की तरह ये काम करता है। आप बोलो कैसे, सिक्स, क्योंकि देखो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से जो ये 6s वाला देखो 1 है यहाँ पे, दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। देखो यहाँ पे मान लीजिए न्यूक्लियस है बेटा गोल्ड, है ना, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, दैट मीन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। अब ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगा तो मतलब 6s में और इलेक्ट्रॉन रहना चाहते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन और गेन ये कर लेगा बेटा, क्या कर सकता है, एक गेन इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये Au नेगेटिव बना सकता है, नेगेटिव आयन भी बन जाते हैं बेटा इसकी वजह से, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। और दूसरी बात, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसी में रहेगा, 6s के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये अट्रैक्टेड रहेगा इसके अंदर, अट्रैक्टेड रहेगा तो बेटा क्या बनेगा, जो एक गोल्ड है, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दूसरे गोल्ड के साथ मिलके म्यूचुअल शेयरिंग करके Au2 बना देता है। जैसे कि आपके कौन बनाते हैं, ग्रुप 17 वाले एलिमेंट, जैसे F2Cl2Br2 ऐसे बनाते हैं। तो ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है, इसकी वजह से जो गोल्ड है ये किस जैसा बिहेवियर दिखाया, इट शोज द गोल्ड शोज द हेलोजन लाइक प्रॉपर्टीज, हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी दिखाता है गोल्ड, हेलोजन जैसी। Au2 बना देता है, देखो ये 6s वाला इलेक्ट्रॉन लॉस तो होगा नहीं, यहाँ पे लॉस तो होगा नहीं, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहेगा न्यूक्लियस की तरफ, तो एक इलेक्ट्रॉन 6s में रहेगा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दूसरे गोल्ड के साथ मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग करके Au2 बना देता है। और ये जो बॉन्ड बनेगा अब Au और Au के बीच में, Au के बीच में बेटा जो एक गोल्ड बना, 6s इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, इस बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, दैट इज सेम टू दैट ऑफ द क्लोरीन, ये 221 किलो जूल पर मोल जो लिख रखी है, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द Cl2, यानी ग्रुप 18 ग्रुप 17 जैसा बिहेवियर दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये गोल्ड कहता है ये इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये मेरे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने शूडो नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन इसने अचीव कर ली यहाँ पे, शूडो नोबल गैस, क्योंकि 6s फुलफिल्ड हो गया ना बेटा। 6s वाला ये क्या कहता है, ये गोल्ड कहता है दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, ये कहता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे हैं, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस गोल्ड के भी हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके भी, तो 6s2 लाइक बिहेवियर इन्होंने दिखा दिया, है ना, फुलफिल्ड हो गया। अब इसी बेस के ऊपर देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ये तो आपने सीख लिया ना बेटा, आगे बात समझ में, कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से गोल्ड जो है A2 भी बना देता है, Au2 गोल्ड का सिंबल क्या होता है, Au, तो Au2 की फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट करता है, बना देता है, क्लोरीन की तरह हेलोजन लाइक प्रॉपर्टीज ने शो कर दी। फिर हो गया बेटा, आगे बात समझ में यहां तक? चलो ठीक है। अब देखो इसकी एक और मेन प्रॉपर्टी, देखो क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये Au2 तो बना ही देता है, साथ के साथ ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से 6s के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, फुलफिल्ड होना चाहता है। फुलफिल्ड क्यों हो, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, बिकॉज दीज 6 जो S ऑर्बिटल होता है बेटा, दैट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जैसे आपको बताया था, ये जो 6s है यहाँ पे ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा, तो अगर हम इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दें तो ये आराम से गेन कर लेगा बेटा उस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फुलफिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, फुलफिल्ड हो जाएगा।
ये फुलफिल्ड हो जाएगा, ये 6s की बजाय बोलो क्या बन जाएगा, दैट बिकम द 6s2। बोलो क्या बन जाएगा, ये 6s2 बन जाएगा। आगे बात समझ में, ये 6s1 की बजाय बेटा क्या बन जाएगा, दैट बिकम द 6s2 बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इट मींस Au नेगेटिव की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। और इट कैन ऑल्सो फॉर्म द सॉल्ट विद रुबिडियम एंड द सीजियम। जैसे कि Cl नेगेटिव होता है, Br नेगेटिव होता है, I नेगेटिव होता है, वो क्या करते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ सोल्ट बनाते हैं। तो ये जो आपके Au नेगेटिव है, इट फॉर्म्स द सोल्ट विद रुबिडियम एंड सीजियम। इट इज टू बी फाउंड दैट, ये पाया गया है, ये सोल्ट बना लेता है ऐसे। तो ये प्रॉपर्टी भी बेटा कैसी हुई, सोल्ट बनाने वाली प्रॉपर्टी, ग्रुप 17 जैसी, हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी। तो ये जो दो फैक्ट थे यहाँ पे एग्जाम में आ जाए कि भाई एक्सप्लेन करें गोल्ड की वो दो प्रॉपर्टी जिसके बेसिस के ऊपर वो हेलोजन लाइक प्रॉपर्टी शो करता है। तो एक तो ये कि ये Au2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ये कि ये Au नेगेटिव आयन बना के और ये सोल्ट बना लेता है रुबिडियम और सीजियम की तरह, जैसे ग्रुप 17 आपके ग्रुप 1 के साथ सोल्ट बनाते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, आगे ना बात समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की और बातें स्टडी करते हैं। तो देखो और बातें और क्या करें, देखो ग्रुप 1 के बारे में कर लेते हैं। ग्रुप 1 जो एलिमेंट है ना बेटा, आपने पढ़ा था डाउन द ग्रुप जाए तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज क्या होता है उसमें, इंक्रीज होता है, पढ़ा है आपने। ठीक है, जैसे सीजियम की कॉन्केशन क्या होती है, 6s1 वैलेंस कॉन्केशन। फ्रेंशियम की क्या होती है बेटा, 7s1 होगी, लेकिन इसमें 4f आ गया बेटा, यहाँ पे 4f। और इसके अंदर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चलेगा, इसके अंदर चलेगा बेटा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। ऊपर तो आया नहीं ना बेटा 4f, यहाँ पे आया। तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चलेगा, और रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से दोबारा से बेटा क्या हो जाएगा, बताओ शहबाज। फ्रेंशियम देखो डाउन द ग्रुप जाए, ग्रुप नंबर 1 में डाउन द ग्रुप जाए तो क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप जाते हैं, ये आप ग्रुप नंबर 1 की बात कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जाने से साइज क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जैसे हम सीजियम से फ्रेंशियम की तरफ गए, सीजियम से फ्रेंशियम की तरफ, तो ये पाया गया कि साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंशियम के का भी बेटा मान लीजिए न्यूक्लियस मान लेते हैं, फ्रेंशियम का बेटा देखो न्यूक्लियस था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो उसी टाइप से जो कोर इलेक्ट्रॉन है, ये ये क्या करेंगे बोलो, कोर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया था रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के दौरान, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार, जो कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका हाई एटॉमिक नंबर होने की वजह से, हाई मास नंबर होने की वजह से, जो कोर इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस में गिरना चाहेंगे, ताकि ना गिरे, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ के वेलोसिटी ऑफ लाइट जितनी अप्रोच कर जाती है, उतनी होने की वजह से जो मास है फिर इंक्रीज हो जाता है, फिर अट्रैक्टेड हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से गिरते नहीं, और कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, एस और पी ऑर्बिटल्स की क्या हो जाती है बेटा, कॉन्ट्रेक्शन, ज्यादा शील्डिंग कर देते हैं। तो ये जो एस और पी है इनकी कॉन्ट्रेक्शन हो गई न्यूक्लियस की तरफ, और जिसकी वजह से ये मोर शील्डिंग शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बार बार बताया, देखो दिस द मोर शील्डिंग, और मोर शील्डिंग होने की वजह से जो बाहर डी और एफ है वो अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड नहीं हो पाते, तो ये जो एफ है इनका एक्सपेंशन हो जाता है, इनका क्या हो जाता है, एक्सपेंशन हो जाता है। और जो चीज एक्सपेंड हो गई, फैल गई, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाता है। तो जो 4f और जो डी वाले होते हैं उनका लो स्क्रीनिंग पावर होती है, लो शील्डिंग पावर इनकी होती है, इनके मोर डिफ्यूजन की वजह से। ठीक हो गया ना बेटा, इनकी एक्सपेंशन के, तो इसकी लो स्क्रीनिंग पावर की वजह से जो वैलेंस एस है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। अब ये अट्रैक्ट हो गए, अट्रैक्ट होने की वजह से साइज थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, सीजियम से थोड़ा कम हो जाता है, सीजियम से क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो जाता है। सो दैट इज ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। क्लियर होगी बेटा आगे बात समझ में। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे ग्रुप 1 में होगा, और ऐसे ही किस में होगा बेटा, ग्रुप 2 के अंदर। अब देखो ये बताई हुई डायग्राम को देखो, मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको लिखा हुआ दिखाई दे। सो ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन द ग्रुप नंबर 1, द साइज ऑफ फ्रेंशियम, अभी बताया ना, जो साइज ऑफ जो फ्रेंशियम है यहाँ पे, फ्रेंशियम का साइज बेटा क्या हो गया, यहाँ पे इसका साइज डिक्रीज हो गया। डाउन द ग्रुप जाने से जो साइज है बेटा, जब आप सीजियम से फ्रेंशियम की तरफ गए तो साइज क्या हो गया, फ्रेंशियम का साइज क्या हो गया, इसका साइज स्मॉल हो गया सीजियम से। तो साइज ऑफ फ्रेंशियम इज लेस देन द साइज ऑफ द सीजियम। ऐसा ही पाया गया आपके, बोलो किसके अंदर, आपके ग्रुप नंबर 2 के अंदर। वहां पे क्या आता है बेटा, रेडियम, तो रेडियम का साइज लेस देन क्या हो जाता है बेटा, बेरियम का हो जाता है। सीजियम फ्रेंशियम है, सीजियम की जगह अगर हम रेडियम लिख दें, सॉरी बेरियम लिख दें, सीजियम की जगह आपका क्या आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह, देखो मैं लिख ही देता हूँ, देखो यहाँ पे, देखो मैंने दोबारा से लिख दिया बेटा यहाँ। अब देखो
अब यहाँ पे अगर मैं सीजीएम की जगह बेटा क्या लिख दूं, जो मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा था, या मैं इधर लिख देता हूँ, देखो साइड में हमने क्या लिया। अगर हम ग्रुप नंबर 2 की बात करें तो जो जैसे यहाँ पे 6s1 था ना बेटा, यहाँ पे बेटा किसका था, सीजीएम, तो यहाँ पे बेटा कौन आएगा, बेरियम, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 56 है। और सीजीएम का क्या था बेटा, 55 था, तो ये 56 हो गया। नेक्स्ट ही तो है बेटा, ग्रुप नंबर 2 के अंदर ही तो आता है। तो बेरियम के नीचे कौन आएगा बेटा, यहाँ पे रेडियम आ जाएगा। और इसमें कितना होगा फिर एटॉमिक नंबर, 88 हो जाएगा इसका रेडियम। और इसका क्या होता है, 87 होता था फ्रेंडशिप का, जैसे आपने पढ़ा, तो एक आगे ही तो है। तो उसी टाइप से इसके अंदर भी कॉन्जुगेशन जब आप लिखते हैं तो इसमें क्या आ जाएगी बेटा, इसके अंदर आ जाएगा 4 की वजह क्या आ जाएगा, 5, 5f14 और 7s2, सॉरी 4 आएगा तो। तो अब होगा क्या, बेरियम के आगे बेटा कौन था यहाँ पे, ये आ गया। तो नीचे उसी टाइप से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से क्या होना होता है, साइज आपका डिक्रीज हो जाता है। क्लियर होगी ना बेटा, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद, अगला पॉइंट ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये छोटी छोटी बातें बेटा ध्यान रखनी है। अब देखो, जो मरकरी होता है, व्हाई इज मरकरी द ओनली नॉन, ओनली द मेटल दैट इज लिक्विड, ऐसा क्यों होता है। देखो फिर वही बात, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से जो 6s इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम मरकरी की बात करें, मरकरी, मरकरी कहाँ पे आ गया बेटा, मरकरी आ गया जिंक कैडमियम मरकरी, 5D सीरीज के अंदर आ गया ये। तो उससे होगा क्या, जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इसके अंदर चला, और उसी वजह से आपके जो 6s इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस, देखो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे ना बेटा, देखो फिर ध्यान से देखो बेटा, ये जिंक हो गया, ये कैडमियम हो गया, ये मरकरी हो गया, इसमें 30 होता है बेटा, ये 46 होता है, ऐसे ही पढ़ा था ना बेटा आपने, ये 80 होता है एटॉमिक नंबर। जिंक के बारे में क्या लिखते थे आप, ऐसे लिखते थे, देखो 30 आ गया तो 3d10 और 4s2। कैडमियम में क्या आएगा बेटा यहाँ पे, दैट इज द 4d10 और 5s2। ऐसे बेटा अगर आप मरकरी में लिखेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, दैट इज द 5d10 और 6s2। अब क्लियर हो गई, कुछ बातें आ गई समझ में। अब जो मरकरी के न्यूक्लियस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसी टाइप से यहाँ पे एस और जो पी है कोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा एटॉमिक मास होने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में गिरना चाहिए ताकि ना गिरे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा, और इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तेज भागने शुरू हुए ताकि हम ना गिरे। तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी इंक्रीज होते होते व्हेन दे अप्रोचेस टुवर्ड्स द स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या हुआ, जो मास है इसका फर्दर इंक्रीज, फर्दर अट्रैक्शन, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स साथ के साथ एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। तो एस और पी ऑर्बिटल्स की बेटा क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। और इनकी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये ज्यादा शील्डिंग करते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, और दे विल कोज द मोर शील्डिंग। इसलिए क्या दिखाते हैं बेटा, ये मोर शील्डिंग दिखाते हैं। तो मोर शील्डिंग जब ये दिखाते हैं तो उसके बाद क्या हुआ, तो जो बाहर वाले थे बेटा, ये देखो इससे बाहर जो ये 5D वाले, तो 5D वाले अब अट्रैक्टेड हो नहीं पाएंगे ज्यादा शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस की तरफ, इनका एक्सपेंशन हो जाता है। तो 5D वालों का बेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाता है। एक्सपेंशन होने की वजह से, जैसे मैंने आपको बताया था, ये लो स्क्रीनिंग शो करेंगे, क्योंकि फैल गए ना बेटा, तो इसलिए अब ये गिन नहीं पाएंगे। अब ये लो स्क्रीनिंग करेंगे, तो जिसकी वजह से इससे जो बाहर 6s है, अब उसके बीच में तो रुकावट पैदा कर नहीं पाए ये 5D वाले, देखो दिस नो स्क्रीनिंग, वेरी लेस स्क्रीनिंग। तो इसीलिए इसी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला एसपी में, उसका असर पड़ा डी के ऊपर, तो एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो जिसकी वजह से उनका एक्सपेंशन हुआ, आपका लो स्क्रीनिंग शो कर पाए, उसकी वजह से दोबारा से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, और ये 6s के इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गए। स्ट्रॉन्गली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, तो इन्होंने बॉन्डिंग में भाग लिया नहीं, और बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। जैसे हमने लिखा था, 6s इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रॉन्गली पुल्ड वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, दे डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे लाइक द अदर मेटल्स। और फिर उसकी वजह से क्या होगा, बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाया, तो इसीलिए जो मरकरी मरकरी के बीच में वीक बॉन्डिंग होगी, वीक इंटरेक्शन होनी है, वीक वंडरल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ही रहेगी आपकी यहाँ पे, और ये बिकम्स द लिक्विड। और इसलिए बोलो क्या होता है बेटा, ये लिक्विड होता है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है। ये गोल्ड की तरह AU2 नहीं बनाता, ये Hg2 नहीं बनाता है यहाँ पे गोल्ड की तरह। गॉड ने AU2 बनाया था ना बेटा, ये Hg2 नहीं बनाता, क्योंकि फुलफिल्ड है इसमें 6s में, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 ही है, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है। सो दैट इज द रीजन के जो मरकरी है, इट बिहेव्स लाइक ए सूडो नोबल गैस, सूडो नोबल गैस की तरह ये ट्रीट करता है।
क्योंकि कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे क्लियर हो गया। तो आपने ये एक्सप्लेन किया किसके आधार के ऊपर, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के आधार के ऊपर आप ये सारी बातें एक्सप्लेन कर पाए। क्लियर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसके बाद। अगला क्वेश्चन है कि जो ये एलिमेंट है 5D वाले, जैसे ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ये हाईएस्ट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? जैसे ओस्मियम के बारे में पढ़ा है देश, इट कैन शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू द +8, 8 तक भी दिखा देता है। तो ऐसा ये क्यों दिखाता है? फिर वही बात, अगर हम इनकी कॉन्ग्रेशन के आधार के ऊपर अगर हम सीखें, जैसे अभी हमने लिखा था पीछे, बोलो कॉन्ग्रेशन क्या होगी इसके अंदर। देखो पीछे देखो ध्यान से, अभी हमने बताया था ना, मरकरी के बारे में बताया, उससे पहले देखो किसके बारे में लिखा था हमने कॉन्फ़िगरेशन, ये एस और पी के बारे में पढ़ा। उससे पहले किसके बारे में देखा था हमने, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन थी यहाँ पे, देखो गोल्ड की। बोलो गोल्ड की कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या थी यहाँ पे, 4F14 5D10 6S1 थी ना बेटा, ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन इसकी। बिल्कुल इसी बेसिस के ऊपर मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये शो करना चाहता था कि देखो इसके अंदर 4F और ये 5D जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसी बात को अगर हम यूज करें अपने फर्दर अपने पॉइंट के अंदर, देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, क्या आया, ओस्मियम के बारे में। तो ओस्मियम के अंदर भी क्या होता है बेटा, जो एक्सपेंशन हो जाती है, जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी क्या हो जाती है बेटा, एक्सपेंशन। और जिसकी वजह से ये बेटर ओवरलैप विद द लिगेंड करते हैं, आउटर ओवर के साथ बेटा क्या करते हैं, लिगेंड के साथ बेटर ओवरलैप करते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके साथ बना लेते हैं। इनके जो ऑर्बिटल्स हैं ये इन्वॉल्व रहते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर, किसके साथ, एक्सटर्नल लिगेंड के साथ, इनकमिंग लिगेंड के साथ, क्योंकि इनका एक्सपेंशन हो गया। तो इसीलिए क्या करेंगे, दे कैन शो द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देते हैं, जो ओस्मियम हो गया, इरिडियम हो गया। क्लियर हो गया बेटा, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे ओस्मियम है, इसमें बेटा क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +8। इरिडियम है बेटा क्या है इसकी, +8। तो ये इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला जो एप्लीकेशन, अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। जैसे हमने पढ़ा कि जो एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो हमने पीछे बता दिया था, उसी की एक एप्लीकेशन है यहाँ पे, उसी को बेस बनाते हुए। देखो कैसे, आपने ये सीखा था कि 5D जो सीरीज है उसमें हम गोल्ड को ले लें, कॉन्केशन बेटा क्या थी, 4F14 5D10 6S1, ये आपने पढ़ा था ना ऐसे। अब इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पहले चला, उसके बाद एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट डी और एफ के ऊपर पड़ा। तो उससे देखो अब हुआ क्या, हुआ कुछ ऐसे कि जैसे अभी हम आपको बता रहे थे यहाँ पे, बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कलर के क्वेश्चनों के ऊपर ये काम आना होता है। देखो एनर्जी बेस पे बताते हैं। अब देखो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट तो चला ही, कैसे चला था बताओ। हमने बताया था ना अभी तो आपको बेटा, देखो ये सारी बातें आपको समझा दी कि जो न्यूक्लियस होता है उसका हाई एटॉमिक मास होने की वजह से जो कोर एस और पी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं न्यूक्लियस की तरफ, ताकि न्यूक्लियस में फॉल ना हो, ये अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं। और स्पीड बढ़ाने की वजह से इनका जब अप्रोच कर जाती है स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के, तो जो आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला जो फार्मूला उसके बेसिस के ऊपर इसका मास इंक्रीज हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी साथ लग रहा होता है, और ये कंट्रैक्टेड हो जाते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, रेडियाई कम हो जाती है। तो इसलिए बेटर शील्डिंग दिखाते हैं। तो एस और पी वाले क्या दिखाते हैं बेटा, बेटर शील्डिंग। इनकी कॉन्ट्रेक्शन हो जाती है, इस वजह से प्रॉपरली शील्ड कर लेते हैं न्यूक्लियस को, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाते हैं ना बेटा, कम ज्यादा उसको कवर कर लेते हैं, फैले हुए नहीं है ये। तो दे कॉज द बेटर शील्डिंग। तो बेटर शील्डिंग क्योंकि इन्होंने दिखा दी एस और पी ने, तो उससे क्या हुआ, जो बाहर देखो ये हमने यहाँ पे दिखा रखा है 4F5D, अब इनका एक्सपेंशन हो गया बेटा। और जो ये 4F5D जैसे हमने लिख दिया, तो इनका जब एक्सपेंशन हुआ तो क्या हुआ, 5D जो सीरीज है इनका एक्सपेंशन होने से बेटा क्या हुआ, एक्सपेंशन होने की वजह से इनकी शील्डिंग पावर कम हो गई, क्योंकि अब ये प्रॉपरली ढक नहीं पा रहे ना, कंसंट्रेटेड नहीं, इनकी शील्डिंग पावर बेटा कम हो गई, डिक्रीज हो गई, वेरी लो हो गई। तो जिसकी वजह से जो वैलेंस वाले जो एस इलेक्ट्रॉन है ये अब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड हो गए, क्या हो गए बेटा, अट्रैक्टेड हो गए, और ये बाहर की तरफ फैल गए। तो यहाँ पे बेटा ये जो है ना आपके, जो आप ये देख पा रहे हो 4F5D जो है, ये तो बाहर की तरफ फैल रहे हैं, ये अंदर की तरफ आ रहे हैं, मतलब 4F5D बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो इनकी तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और 6S की कॉन्ट्रेक्शन अंदर की तरफ आ रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है, तो 6S की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कुछ आई बात समझ में, एनर्जी बेटा क्या हो गई 6S की तो डिक्रीज, और जो आपके 4F और 5D है इनकी एनर्जी बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज। अब उसी बात को देखो हम थोड़ा डायग्राम के थ्रू नीचे समझाना चाहते हैं, बड़े ध्यान से देखना।
ऐसा कुछ होने से पहले देखो क्या हुआ, बड़े ध्यान से देखो। ये 5D है बेटा, ये 6s हो गया, और इनके बीच कोई ना कोई एनर्जी डिफरेंस भी था ये पहले। लेकिन जब ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला, जिसकी वजह से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला, एस और पी की बेटर स्क्रीनिंग पावर हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, न्यूक्लियस को बेटर इन्होंने कवर कर लिया, तो जिसकी वजह से 4f और 5d के इलेक्ट्रॉन अंदर अट्रैक्ट नहीं हो पाए, इनके ऑर्बिटल अंदर अट्रैक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि ये शील्ड ज्यादा कर दिया न्यूक्लियस को, तो न्यूक्लियस खींच नहीं पा रहा 4f और 5d को। तो खींच नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि आपकी जो 4f और 5d बाहर की तरफ चले गए, जैसे मैंने आपको बताया बाहर की तरफ एक्सपेंशन हो गया, इनकी एनर्जी बढ़ गई। और इसके रिवर्स जो आपके 6s थे, देखो ये बाहर, जिसमें ये एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा था, ये अंदर की तरफ आना शुरू हो गए, और ये बाहर की तरफ देखो जाने शुरू हो गए। 4f5d की एनर्जी बढ़ गई, 6s की एनर्जी घट गई। तो देखो दोबारा दिखा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो ये जो 6s है, देखो मैंने क्या दिखाया, देखो डाउन दिखा दी ना बेटा, ये एनर्जी की लाइन है, ये ध्यान रखना, एनर्जी की लाइन। ये देखो डाउन दिखा दिया नीचे, देखो ये ऐसे 6s की एनर्जी बेटा क्या हो गई, डिक्रीज। और 5d की क्या हुई बेटा, बताओ शाबाश, 5d की क्या हुई, 5d की देखो इंक्रीज होगी, देखो डायग्राम में हमने दिखा दिया। 5d की बेटा क्या होगी, देखो ये इंक्रीज। कुछ आई बात समझ में, क्यों हुई, अभी आप समझ पाए। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, एसपी की बेटर शील्डिंग होने की वजह से 4f5d न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाए, इनका एक्सपेंशन हो गया, बाहर की तरफ फैल गए। बाहर की तरफ फैलने का मतलब इनकी एनर्जी बढ़ गई, न्यूक्लियस से दूर मतलब एनर्जी ज्यादा, न्यूक्लियस के नजदीक मतलब एनर्जी कम। तो इसकी एनर्जी देखो, ये एनर्जी की लाइन हमने लगा रखी थी यहाँ पे। तो 5d की एनर्जी जो पहले यहाँ पे देखो इतनी थी यहाँ पे, अब इसकी एनर्जी देखो, बड़े ध्यान से देखो, डॉटेड लाइन से दिखा है, अब देखो थोड़ी बढ़ गई ना। 6s की एनर्जी जो पहले देखो उसकी अट्रैक्शन मिल गई, तो पहले इतनी थी, अब देखो उसकी एनर्जी थोड़ी देखो कम हो गई। तो एनर्जी का जो गैप है 6s और 5d के बीच, वो एनर्जी का गैप बेटा क्या हो गया, देखो ये एनर्जी का गैप, एनर्जी का बोलो क्या, गैप। तो जो एनर्जी गैप है, देखो मैंने ऊपर भी लिख दिया, जो एनर्जी का जो गैप है वो क्या हो गया बोलो, जो एनर्जी का गैप, देखो एनर्जी गैप डिक्रीज हो गया बेटा। और आपको तो पता ही है, जो 5d 6s, एनर्जी का गैप कम हो गया, एनर्जी का गैप कम होने की वजह से जो कलर प्रोड्यूस होता है वो किस वजह से होता है, इस एनर्जी गैप के ऊपर। यहीं पे तो इलेक्ट्रॉनों की ट्रांजिशन होनी होती है इन दो के बीच। 5d 5d और 6s, हम बातें कर रहे हैं 5d और 6s के बीच। 5d और 6s के बीच में जो एनर्जी का जो गैप है, एनर्जी का जो गैप है वो क्या हो गया, डिक्रीज। और जो इलेक्ट्रॉनों की जो एक्साइटेशन होनी होती है 5d से 6s, 6s से वापस आए, एनर्जी निकली, विजिबल रीजन में निकली, किस एनर्जी की निकली, वो एनर्जी गैप तो कम हो गया। और ये कम हो गया, इतना हो गया कि अब येलोइश अपीयरेंस आ गया, येलोइश अपीयरेंस आ गया। और आपके जो सिल्वर है इससे ऊपर, उसमें ये गैप ऐसे डिक्रीज होगा नहीं, उसका सिल्वर कलर होता है, इसका येलो कलर होता है। तो हमने क्या बताया, ड्यू टू दैट एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, पहले रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला एस और पी के अंदर, उसकी वजह से 4f5d के ऊपर असर पड़ा, तो एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हुआ, मतलब 5s और p की कॉन्ट्रेक्शन हुई ऑर्बिटल्स की, तो d और f की एक्सपेंशन हो गई, फैल गए वो। तो जिसकी वजह से जो एनर्जी गैप है 6s और 5d के बीच में कम हो गया, और जिसकी वजह से कलर में चेंज आ गया, और कलर बेटा कितना कैसा हो गया यहाँ पे, येलोइश। तो गोल्ड का येलोइश कलर होता है, सिल्वरिश नहीं रहता, क्योंकि कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर के नीचे गोल्ड होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये रिलेटिविस्टिक इफेक्ट किस में चला, इस 5d सीरीज के अंदर चला, आपके गोल्ड के अंदर चला बेटा। क्लियर हो गई आगे बात समझ में यहाँ तक। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। तो इसलिए हैंस गोल्ड गिव द येलो कलर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द सिल्वर, इसलिए सिल्वर से अलग होता है। तो इसको बेटा क्लियर कर देते हैं, डायग्राम को, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी आपको देखो हम पीछे बता चुके थे, ये स्टेबलाइजेशन, गोल्ड Au प्लस का बनना, Au प्लस का बनना, देखो कैसे, वाई गोल्ड कैन फॉर्म द Au प्लस, पीछे बेटा ये हमने पढ़ ही लिया था कि जो 6s ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर हो जाती है ना, बताया था ये हमने। तो ये कैसे क्या कुछ हुआ था, किस तरीके से हमने एक्सप्लेन किया था, AuCN क्यों बन पाया। वैसे तो क्या हो गया कि एस के जो आपकी रिलेटिविस्टिक, फिर एंटी रिलेटिविस्टिक, और बीच में 4f और उनकी एक्सपेंशन होने की वजह से आपके जो 6s थे, जैसे हमने अभी पीछे बताया, वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड हो जानी चाहिए न्यूक्लियस की तरफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही नहीं चाहिए। तो ये लॉस आखिर हुआ कहां से, कैसे बना ये कुछ, तो हमने स्पिन ऑर्बिट के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की ने बताया था ना। ये देखो 4
डी सीरीज जो थी इसके अंदर ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के बीच में देखो ऐसे कॉन्ट्रेक्शन हुआ था, और कैसे ये दो सेट के अंदर टूटा था बेटा, पीछे हमने ये बता दिया था इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये देखो एनर्जी लेवल के बेसिस के ऊपर ये लो सेट बना था, डी कि सबस्क्रिप्ट 3/2 पर 4 और D5/2 6, देखो ये लिख के हमने पूरा बता दिया था। और जिसकी वजह से जो डी है, डी जो ये 5D है बेटा, इस 5D के सभी की एनर्जी एक जैसी नहीं होती, ये एक जैसी नहीं होती बेटा, ये एक जैसी नहीं है। डी के 10 इलेक्ट्रॉन एक में नहीं है, इकट्ठे हैं, देखो 4 इलेक्ट्रॉन एक जगह है, 6 एक जगह है। ये हाई एनर्जी वाला है बेटा, ये कैसा है, ये हाई एनर्जी वाला है, इनके बीच में स्प्लिटिंग हो गई, हाई एनर्जी के दो सेट बन गए, ये लो एनर्जी का है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है ना बेटा, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से, क्योंकि डी दो सेट में ये जो दो एनर्जी के सेट बन गए, और जिसकी वजह से जो हाई एनर्जी वाला है अब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, इसके अंदर से बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस यहां से होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से। सो द हाई एनर्जी सेट इलेक्ट्रॉन जो ये D6 5/2 वाला है यहाँ से, तो हाई एनर्जी सेट इलेक्ट्रॉन इज लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो इट कैन बी लॉस्ट इजिली टू गिव द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज, बोलो क्या, जो भी हम पीछे बताना चाहते हैं, गोल्ड+1 बन जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन है कि Au+ क्यों बनता है, Au+ क्यों बनता है। आगे बेटा बात समझ में, चलो ठीक है बेटा। तो ये सारी बातें ऐसे हमें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से। अगला क्वेश्चन बेटा, यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आया, देखो अगला क्वेश्चन ये है कि जो सिस्प्लेटिन है, जो कि एक वंडर ड्रग है, इसको यूज करते हैं कैंसर थेरेपी के अंदर भी। तो जो ये प्लेटिनम+2 है, इट फॉर्म द स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये स्फीयर प्लेनर क्यों बना देता है कॉम्प्लेक्स, स्फीयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का मतलब जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2d या dsp2, sp2d या dsp2 हो तभी बनता है बेटा ये ऐसा। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि देखो वही बात जो हमने बताया था, 5D जो ऑर्बिटल्स होते हैं प्लेटिनम के अंदर, वही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चलने की वजह से, डायग्राम देखो पीछे हम बना ही चुके थे, तो इसका एक्सपेंशन हो जाता है 5D का। तो दे आर वेल मैच्ड विद द लिगेंड, लिगेंड के साथ ये प्रॉपर क्या कर पाएंगे, ओवरलैपिंग कर पाएंगे, कॉम्प्लेक्स उसके साथ बना पाएंगे, लिगेंड का इफेक्ट पड़ेगा प्रॉपर। बोलो लिगेंड 5D जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका लिगेंड के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। तो लिगेंड्स का जो इफेक्ट होगा वो 5D ऑर्बिटल्स और उनके अंदर प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये डी है, डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड नहीं रहेंगे, वो पेड अप हो जाएंगे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द लिगेंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली यूनिट में बेटा हम पढ़ते हैं ना कि जो डी होता है, डी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो डी के मान लीजिए बेटा 5 ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से देखना, देखो जो मैं आपको अब यहाँ पे बताना चाहता हूँ ध्यान से देखना। डी के अंदर मान लीजिए बेटा ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। और जो 5 ऑर्बिटल्स हैं, और ये प्लेटिनम+2 लिख दिया बेटा, तो कैसे समझें, देखो एक सेकेंड, देखो दोबारा से समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखो निकिल के बारे में तो बेटा आप जानते हो, निकिल का बेटा क्या है, 28। उसके बाद निकिल प्लेडियम 46, फिर प्लेटिनम कितना हो जाएगा बेटा, बताओ शाबाश। जैसे आपने इधर पढ़ा था ना, देखो मान लीजिए जब आप याद करते हैं तो ऐसे याद करते हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, देखो 78 हो जाएगा, 32 ऐड कर दो ना बेटा, मैजिक नंबर आपने पढ़ रखे हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, ऐसे आप याद करते हैं। यहाँ पे कॉपर सिल्वर गोल्ड होता है, यानी आप सारी चीजें याद रखा करें ताकि कोई चीज आप भूल जाओ, मरकरी का 80 होता आपने याद किया हो, या गोल्ड का 79 होता है, तो यानी ऐसे भूल जाओ तो आप याद कर सकते हैं उसके अंदर, या मैजिक नंबर के आधार पर। खैर, यहाँ पे अब हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया। अगर हम यहाँ पे बात करें आपके, देखो इसको मैं एक बार दोबारा क्लियर करके दोबारा जो चीज हमें ड्रा करनी है दोबारा बताता हूँ। देखो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि निकिल जिसका एटॉमिक नंबर 28 है, उसकी कॉन्जुगेशन होती है बेटा 3D8 और 4s2। ऐसे प्लेडियम होता है, फिर प्लेटिनम होता है, प्लेडियम के अंदर चला जाता है 4D यानी 10 और 5s0, इसमें हो जाता है बेटा। हमने बताया था ये किस तरह से इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं, इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चलता नहीं। और निकिल से इसका नीचे जाके मास नंबर बढ़ जाता है, दैट इज द रीजन। प्लेटिनम में जब हम चलते हैं यहाँ पे, अभी हमने बताया था 78, तो इसकी कॉन्जुगेशन जब हम लिखेंगे बेटा इसी टाइप से, तो 5D10 और क्या नाम है 6s2, देखो ऐसे होना चाहिए ना इसी टाइप से, निकिल प्लेटिनम प्लेटिनम, ये आपके सॉरी 8 5D8 और 6s2, देखो इस टाइप से होना चाहिए। अब हुआ क्या बेटा, यहाँ पे जो चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, हुआ कुछ ऐसे कि यहाँ पे जो डी है ना बेटा, ये देखो जो डी है यहाँ पे, और जो हम प्लेटिनम+2 की बात कर रहे हैं, तो प्लेटिनम+2 में देखो क्या होगा,
दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने हैं। देखो मान लीजिए ये दो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे, आपके ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाते हैं बेटा न्यूक्लियस की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया था, दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो अब हुआ क्या, अगर हम डी की बात कर रहे हैं ना बेटा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जब फर्क पड़ता है ना, तो जो ये 8 इलेक्ट्रॉन दिखा रखे हैं, देखो मान लीजिए हमने न्यूट्रल स्टेट के अंदर दिखाए, डी के अंदर देखो 8 इलेक्ट्रॉन थे, दो, दो, चार, पांच, छह, सात और एक आठ, देखो ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन दे गेट पेयर्ड अप अंदर, क्योंकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ा इनकमिंग लिगेंड की वजह से, ये पेयर्ड अप हो गए। क्योंकि अभी बताया ना कि जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं प्लेटिनम के अंदर, दे आर वेल एक्सपेंडेड रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से एस और पी वाले कॉन्टेक्ट हो गए, और एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पड़ा तो डी और एफ वाले एक्सपेंड हो गए, फैल गए, और वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, आने वाले लिगेंड के साथ, उनके ऑर्बिटल के साथ ज्यादा ओवरलैपिंग करते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्शन के दौरान लिगेंड अपने इफेक्ट भी तो डालेंगे, तो लिगेंड के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन थे ये गेट पेयर्ड अप, तो ये पेयर्ड अप हो जाते हैं। ये बेटा क्या हो जाते हैं, पेयर्ड अप हो जाते हैं। तो देखो जैसे मैंने ये 6s मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो ऐसे हो गया ना, ये पेड अप होंगे। लेकिन साथ के साथ जो कि +2 था, तो मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए, दो इलेक्ट्रॉन तो लॉस हो गए बेटा, दो लॉस हो गए, ये पेड अप हो गए। तो डी में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे ध्यान से देखना। डी के अंदर अगर हम देखो यहाँ पे दिखाना चाहें तो दो, दो चार, दो छह और दो आठ। पेड अप क्यों हुए, क्योंकि ये एक्सपेंडेड रहते हैं डी ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल। और ये 6s वाले क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, देखो +2 मैंने यहीं पे लिख देता हूँ, चलो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 5d8 रह गया था। और डी8 वाले आठों इलेक्ट्रॉन पेड अप हो गए, एक ऑर्बिटल देखो ये खाली हो गया बेटा, कौन से वाला, 5d वाला। 5d के बाहर बेटा कौन होता है, यहाँ पे s होता है, देखो 6s खाली हो गया, इसके बाहर 6p भी है बेटा, है ना ऐसे। तो ये एक डी खाली हो गया ना, एक डी खाली होने की वजह से जो लिगेंड आएंगे बाहर से, ये लिगेंड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ये बना लेगा, ये बना लेगा, तो बोलो क्या बना, ये लिगेंड लिगेंड लिगेंड। एक तो डी यूज हो गया बेटा, एक एस यूज हो गया, और दो पी यूज हो गया बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने। बोलो कॉन्ग्रेशन क्या, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी, DsP2, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बन गए। क्या बन गए बेटा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस इस टाइप से बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। सो द 5d ऑर्बिटल्स ऑफ द प्लेटिनम आर एक्सपेंडेड and they can better interact with the incoming ligands. So the relativistic effect stabilizes the low spin configuration. तो जो लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुई, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये वेल एक्सपेंडेड हैं डी ऑर्बिटल्स बाहर की तरफ, तो इसलिए लिगेंड का इम्पैक्ट पड़ा इनके ऊपर, और ये आपका क्या हो गया बेटा, पेयरिंग अप इलेक्ट्रॉन हो गई, यहाँ पे पेयरिंग अप हो गए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये जो हमने यहाँ पे लिख रखा है वाई द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, तो इसको इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आगे ना बेटा बात समझ में। तो ये कुछ बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, तो ये हमें ध्यान रखनी है। आगे ना बेटा यहाँ तक तो समझ में। तो जैसे मैंने ये अभी लिखा था, ये 514 5d8 6s2 है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको समझा दिया था। अब ये जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है ना, उसके बेसिस के ऊपर हमने काफी सारी सारी चीजें सीखी, और वो सारी चीजें हमने आपके सामने यहाँ पे इकट्ठी लिख दी हैं। और इन सारी बातों को हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के आधार के ऊपर एक्सप्लेन भी कर देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो गोल्ड का कलर येलो आ गया था, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, गोल्ड का कलर येलो। गोल्ड का कलर येलो क्यों होता है, हमने पढ़ा था अभी, पीछे सीखा था। मरकरी लिक्विड क्यों होता है, ये अभी हमने सीखा। आपके जो क्या नाम है, जो फोर, आप इनर्ट पेयर इफेक्ट पहले सीख चुके हैं। तो 4f की लो स्क्रीनिंग पावर को एक्सप्लेन, बेटा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट ने दो ही बातें एक्सप्लेन की हैं, ध्यान में बिठा लो। अब क्या दो बातें क्या एक्सप्लेन की है, एस और पी की कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा, उसकी शील्डिंग ज्यादा, वो ज्यादा ढक लेता है, उसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा, बाहर जो डी और एफ थे, कि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए, वो एक्सपेंड हो गए, एक्सपेंशन हो गया, उनकी स्क्रीनिंग पावर कम होगी, वो डिफ्यूज हो गए, वो फैल गए, उनकी डिफ्यूजन पावर कम, तो उनकी डिफ्यूजन पावर कम हो गई। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, उन डी और एफ जिनकी स्क्रीनिंग पावर कम हुई है, उससे बाहर कोई एस है, वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड न्यूक्लियस की तरफ हो जाएंगे। तो यही हम यहाँ पे लेड के अंदर जो दिखा रहे हैं, कि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट चलता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट जो चलता है, तो वो क्यों चला, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्लेन किया कि 4f की स्क्रीनिंग पावर कम क्यों होती है, नहीं तो कह दे क्यों होती है, तो बता दी किस लिए होती है। तो इस तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर हो गया। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम क्यों दिखाता है, अभी हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से एक्सप्लेन किया कि जो 5d ऑर्बिटल है कैसे एक्सपेंड हो जाते हैं, कैसे इनका एक्सपेंशन होता है, कैसे डिफ्यूज होते हैं, और कैसे ये एक्सटर्नल जो लिगेंड होते हैं, कैसे उनके साथ वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और ज्यादा बॉन्ड बना सकते हैं, ज्यादा ओवरलैपिंग कर सकते हैं, ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक दिखा देते हैं। अभी प्लेटिनम के केस में पढ़ा कैसे ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ये बना देते हैं। और ऐसे ही प्लेटिनम के अंदर अब D8 कॉन्फ़िगरेशन जो अभी मैंने एक्सप्लेन की थी बेटा, आपने अभी देखा था,
ऐसे जीनोन के अंदर भी देखेंगे तो किस तरीके से वो पोलराइजेशन उसके अंदर होती है, तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बेसिस के ऊपर हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी बातें बेटा कुछ हम पहले पढ़ चुके होते हैं, कुछ आज हमने पढ़ ली। तो ये एक कंपाइल्ड टेबल सी आपके सामने बेटा हमने ड्रा करके आपको समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में? तो जैसे इनर्ट पेयर इफेक्ट था बेटा, हमने बताया था ना, जो अभी अभी हम जिक्र कर रहे थे, 13 14 15 जो ग्रुप होते हैं, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, जिसके अंदर अभी हम जिक्र कर रहे थे नाइट्रोजन फैमिली। तो उसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की जब चलता है 13 14 15 में, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हो जाता है। जैसे बताया था, ये 4F है ना, ये 4F, इसकी लो स्क्रीनिंग पावर क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि, मैं फिर बता रहा हूं, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसके, यहाँ पे पहले ये एस आ गया बेटा, कोर इलेक्ट्रॉन है ये कोर एस और पी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट का इफेक्ट दिखाना पड़ता है। ये जो इनकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा है, इनकी कोर इलेक्ट्रॉन्स की, वैसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते वक्त ये सारी बातें हम बोलते नहीं, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पे जो कोर इलेक्ट्रॉन है इनकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा होती है। इनकी स्क्रीनिंग पावर बेटा क्या होती है, इनकी ज्यादा होती है। और इनकी स्क्रीनिंग पावर ज्यादा हाई होने की वजह से अब ये जो एफ ऑर्बिटल्स थे ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाए, इनका डिफ्यूजन हो गया, ये फैल गए। फैलने का मतलब इसकी स्क्रीनिंग पावर अब कम हो गई, और इसकी स्क्रीनिंग पावर कम होने का असर पड़ा ये एस के ऊपर, क्योंकि एस है तो इसलिए एस के इलेक्ट्रॉन, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए, और इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे चल पाया। ये हमने थैलियम के बारे में यहाँ पे शो किया है, ग्रुप 13 का। ऐसे 14 15 के अंदर भी सेम केस हमारा रहेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया बेटा? चलो ठीक है। अब स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग तो देखो बेटा, ये हमने पीछे आपको बता ही दिया था। एक अलग अलग एग्जांपल लेके चलते हैं। जब मान लीजिए पी है कोई, पी के ऊपर हमें दिखाना हो तो कैसे शो करेंगे स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग को, अगर पी के साथ एक्सप्लेन करना हो तो? देखो वही बात है, अगर मान लीजिए पी है तो बस एक ही बात ध्यान रखनी थी। डी में जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो क्या एक्सप्लेन किया था कि डी के लिए एल की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती, बस ये ध्यान रखना है। एल की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि इसी 1 वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे, इस एल की जगह और इस एल की जगह। और जब पुट करेंगे तो जे के जो दो आंसर आएंगे, क्या आएंगे? एल की वैल्यू 1 है तो 1 में से हाफ गया तो हाफ। तो एक बार तो जे की वैल्यू देखो यहाँ पे, एक बार तो जे की वैल्यू बेटा क्या आने वाली है, हाफ। और एक बार जे की वैल्यू देखो प्लस कर देंगे, तो एल की वैल्यू तो 1 है, 1 यहाँ पे पुट किया इस एल की जगह, 1 प्लस हाफ बेटा 3/2। तो यहाँ पे जे की दो वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि दो सेट में टूटना होता है, एक तो हाफ और एक 3/2। और इन्हीं दो वैल्यूज को फिर हमें पुट करना होता है इस ऊपर जे की जगह दो बार, तो इसलिए तो दो सेट की वैल्यू बन जाती है। जैसे पी की दो वैल्यू बेटा क्या बनी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक बार अगर हम हाफ पुट करेंगे और एक बार दूसरा सेट बनेगा तो उसमें क्या पुट करेंगे, 3/2। तो अगर हम हाफ पुट करें ऊपर 2J+1 में हाफ पुट करें तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा बेटा 2 × 2J+1 था ना, +1। तो 2 से 2 कट गया तो ऊपर रेज टू द पावर में 2 आएगा। और यहाँ पे पुट करेंगे 2 × जैसे 3/2 को पुट करें तो 3/2 प्लस में 1 तो 4 आ जाएगा बेटा ऊपर। तो दो सेट बने, एक बार नीचे हाफ है तो ऊपर 2 आएगा, नीचे 3/2 है तो ऊपर 4 आएगा। ये लो एनर्जी का सेट होगा, ये हाई एनर्जी का सेट आपका बन जाएगा। समझ में आ गई ना बेटा बातें? तो ये हमने पी को लेके एक्सप्लेन किया। देखो आ गया ना समझ में? देखो नीचे 1/2 पर क्या रह गया, 2, लो एनर्जी सेट है। ये पी नीचे 3/2 पर क्या रह गया बेटा आपका, जल्दी बताओ क्या रह गया? 3/2 पर क्या रह गया? 3/2 पुट किया था बेटा, ऊपर रह गया 4। तो ये गलती से यहाँ पे रह गया बेटा, देखिए अब इसको करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आएगा 4। क्या आएगा बेटा यहाँ पे, 4 आएगा। ये गलती से 1 लिखा रहेगा, ऊपर 4 आएगा पावर। तो अब जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो बेटा कहां से होगा, ये बातें सिर्फ समझाने के लिए इस हाई एनर्जी सेट के अंदर से। और अब इसके एप्लीकेशन क्या, आप कहेंगे सर इसकी क्या यूज है इसका यूज, जो इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ते हैं ना आप ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के अंदर, वहां पे इसका यूज है कि कैसे, किस तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे कुछ बातें। अब वो देखना बेटा कैसे हम एक्सप्लेन करने वाले, बड़े ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखना कि ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट बिस्मिथ ग्रुप नंबर 15 में, चलो हम देखने वाले हैं। अभी आप देखो बेटा कैसे हम उस बात को एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। देखो बेटा, बिस्मिथ को अगर हम एक्सप्लेन करें, यहाँ पे देखो नीचे लिख रखा है ना, बिस्मिथ कैन शो द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कैसे एक्सप्लेन करें बेटा? अभी तो मैंने सारी बातें बताई थी आपको, तो उसी के आधार ये दो सेट में टूट जाता है बेटा, दो सेट में। अब बिस्मिथ होता कहाँ पे, थोड़ा उसके बारे में बता दो मेरे को।
देखो बेटा थोड़ा मैं आपको आइडिया दिला दूं। देखो आपने ये पढ़ा था ग्रुप नंबर देखो 15 के अंदर, बेटा थोड़ा ध्यान दे। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड द बिस्मिथ पढ़ा था ना बेटा ऐसे। और आपने ये पढ़ा था नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, कॉन्जुगेशन बेटा क्या थी, ऐसे पढ़ा था आपने कि 1s2, 2s2 और बेटा 2p3। और नीचे वैलेंस शेल का नंबर बढ़ा देते हैं ना, यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा बिस्मिथ के अंदर, 6s2 और 6p3 फिर हो गया बेटा। और यहाँ पे 4f14 तो बेटा होता ही है ऐसे, 5d10 होता है ऐसे, है ना, ये हमने पढ़ा। और वो आपका इफेक्ट चल पड़ा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के, ये जो न्यूक्लियस है इसका विस्मित का रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो ये एस और पी आएंगे बेटा पहले, तो ये ज्यादा शील्डिंग करेंगे। ज्यादा शील्डिंग की वजह से ये 4f5d की आपकी एक्सपेंशन हो जाएगी, जिसकी वजह से 6s वाले इलेक्ट्रॉन तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू 6p। अब जो पी आ गया यहाँ पे पी, अब जो पी आ गया, पी का क्या करें। अब जो पी आ गया ना बेटा, अब इसमें चलता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कैसे, जो 6p है ना बेटा, अब नाउ इट ब्रेक इनटू टू सेट, दो एनर्जी सेट बनेंगे। जो देखो बेटा हमने यहाँ पे दिखा रखे हैं, एक तो ये 6p का, देखो ये 6p का बेटा, ये 6p का एक तो सेट ये बन गया बेटा, दैट इज अ लो एनर्जी सेट। एक दूसरा बना, उसमें हमने देखो वन क्यों लिख रखा है यहाँ पे, वन इसलिए लिख रखा है क्योंकि ध्यान दो, जो मैंने ऊपर 4 लिख दिया था ना अभी बताया 4, तब अगर ये p6 होता तो, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बेटा नीचे आ जाते हैं और 4 ऊपर। अब तो 3 है बेटा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ गए, मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, अभी हमने आपको समझाया था। और ऊपर मैक्सिमम 4 आ सकते हैं, लेकिन है ही एक, तो एक लिख दिया बेटा। तो अब ये लो एनर्जी सेट बन गया बेटा, ये क्या बन गया, दैट इज द लो एनर्जी सेट बन गया ना, लो एनर्जी सेट, लो एनर्जी सेट। और बेटा ये हाई एनर्जी सेट हो गया, दो सेट में टूट गया, दैट इज द हाई एनर्जी सेट। तो ये जो हाई एनर्जी का सेट है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बेटा लॉस हो जाता है, एक ही इलेक्ट्रॉन, अब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, एक लॉस हो जाएगा तो बिस्मिथ कैन शो द स्टेबल, बोलो क्या, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि नीचे वाला तो स्टेबलाइज है ना बेटा, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, यहाँ पे 2 देखो हमने भर दिए, यहाँ पे 2, 2 भर दिए, ऊपर 4 आ सकते थे, 2 सेट में टूटा, नीचे मैक्सिमम 2 आ सकते थे, 2 ही है स्टेबलाइज है ऊपर। और इसकी पेनिट्रेशन पावर भी है, इसलिए सेट हो गया। ऊपर 1 है, 4 आ सकते थे, अभी अनस्टेबल हाई एनर्जी स्टेट है, तो इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से लॉस हो सकता है। सो दैट हाई एनर्जी सेट इलेक्ट्रॉन, दैट इज जो यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट है, इज लेस अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड कैन बी लॉस्ट इजिली टू गिव ए पार्टिकुलर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे बिस्मिथ के केस में हमने आपको समझाया है। और बिस्मिथ इसलिए +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सप्लेन कर देता है। किसके आधार पे हमने एक्सप्लेन किया बोलो, हमने पहले रिलेटिविस्टिक इफेक्ट चला, एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आया, एस के इलेक्ट्रॉन को हमने अट्रैक्ट कर दिया, पी वाले इतने अट्रैक्ट हुए नहीं, लेकिन पी वाले भी मान लीजिए अट्रैक्ट हो गए क्योंकि इनकी पेंट्रेशन पावर ज्यादा। फिर पी की हमने स्प्लिटिंग की, तो मेन इफेक्ट जिसके बेसिस पे एक्सप्लेन कर पाए, दैट इज द स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के बेसिस के ऊपर ही हम एक्सप्लेन कर पाते हैं कि बिस्मिथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिस्मिथ +1 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देता है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था बेटा, इसलिए आपको बता दिया, यहाँ पे थोड़ा समझा दिया और भी अच्छे से। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बेटा दोबारा पूछ सकते। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक हमने पढ़ा, बड़े ध्यान से देखना, डायरेक्ट आपको जवाब देने आने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कैन शो द सिग्निफिकेंट रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, बोलो किस में चलना चाहिए रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, बताया था ना 5D सीरीज एंड फर्दर, तो बोलो कौन दिख रहा है, ये तो दिख नहीं रहे बेटा आपको, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो गोल्ड हो गया, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बताओ, द कलर ऑफ द गोल्ड इज, कलर पढ़ा था ना, येलो कलर गोल्ड में आ गया, तो बेटा बोलो किस वजह से आया था। तो जो ये सी ऑप्शन होगी, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट जो था उसके बेसिस के ऊपर हमने ये एक्सप्लेन किया था बेटा, सारी एक्सप्लेनेशन पीछे दी जा चुकी है बेटा। वाई मर्करी लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा सारे हमने वही ले रखे, बोलो क्या होगा, वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हो जाती है, रिलेटिविस्टिक जो इफेक्ट चला, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, तो वीक मेटेलिक बॉन्डिंग हुई, तो उसकी वजह से आपके कॉन्ट्रैक्शन हो गई 6s इलेक्ट्रॉन की, और इसीलिए वो बॉन्डिंग में भाग ले नहीं पाए, और नहीं ले पाए तो HgHg की फॉर्म में ही रहा, है ना, वीक इंटरेक्शन हुई HgHg के बीच में रहेंगी, क्योंकि वो कोई बॉन्ड तो बनाता नहीं, इसलिए ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। विच ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, बोलो किसकी कंट्रैक्शन सबसे ज्यादा, कितनी बार बोलो बेटा, बोलो कौन, एस वाले की सबसे ज्यादा होती। द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज ए रिजल्ट ऑफ, क्या पहले चला जिसकी वजह से देखो एस और पी की कॉन्ट्रैक्शन हुई, शील्डिंग ज्यादा हुई, उसी का तो एंटी रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पड़ा आपके, किसके ऊपर पड़ा बेटा,
आपके जो बाहर आपके डी और एफ होते हैं उसकी आपकी एक्सपेंशन हो गई, वीक स्क्रीनिंग पावर हो गई, इसीलिए तो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हुए और इसीलिए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट चला। तो किस वजह से चला? रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एस इलेक्ट्रॉन, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है एस इलेक्ट्रॉन की। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते बेटा? विच ऑक्सीडेशन स्टेट इज स्टेबलाइज्ड बाय रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इन द 5D, हमने पढ़ा था ओस्मियम के अंदर, देखो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बेसिस के ऊपर भी बेटा देखो हमने पढ़ा था। तो स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग अराइज हुई तो ये किस वजह से हुई थी? तो अराइज इज फ्रॉम, दैट इज ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक इंटरेक्शन बिटवीन द स्पिन एंड द ऑर्बिटल मोशन। स्पिन एंड मोशन लिखा है, ये ऑर्बिटल मोशन ही है। विच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अफेक्टेड मोर बाय द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, बोलो किस में दिखाई देगा, जल्दी बताओ। आपके 5D सीरीज वाले, 5D वाले बताओ कौन है? सी ऑप्शन, प्लेटिनम और गोल्ड के अंदर। लेड प्रेफर टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +4 नहीं दिखाता, पीछे हमने समझाया था किस वजह से। क्योंकि उसमें जो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो चलता था, और इनर्ट पेयर इफेक्ट भी किस वजह से चला? रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द 6s इलेक्ट्रॉन मेक्स द इलेक्ट्रॉन इनर्ट, उनको इनर्ट बना देता है, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट चलता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है ज्यादा प्रोमिनेंट कहां पे होता है? 5th पीरियड एंड बियॉन्ड, उसके बाद बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द +1 ऑक्सीडेशन +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी तो पढ़ा था, ड्यू टू रिलेटिविस्टिक स्टेबलाइजेशन किसमें हुई थी? ओस्मियम के अंदर। तो बेटा ओस्मियम ने दिखाया था ना +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट रिजल्ट इन, उसकी वजह से क्या हो जाता है? बोलो शाबाश, बताओ शाबाश, क्या हुआ था? जो कोर इलेक्ट्रॉन्स थे, जो कोर इलेक्ट्रॉन, तो इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन मास एट द हाई स्पीड, हाई स्पीड के ऊपर भागता है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस के ऊपर उसका मास बढ़ जाता है। तो दैट इज द रीजन, द इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन मास एट द हाई स्पीड। द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री अभी हमने पढ़ा था बेटा, PTCL4 उसके अंदर। तो किस वजह से? दैट इज ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग रिलेटिविस्टिक स्टेबलाइजेशन ऑफ द 5D ऑर्बिटल्स। विच एलिमेंट इज प्रिडिक्टेड टू बिहेव लाइक द नोबल गैस ड्यू टू द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट? तो ये कोपरनीसियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 112 है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट? रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती? देखो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग नहीं होती, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग नहीं होते, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ स्पिन ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिट के अंदर ही तो सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं बेटा। तो और सारी बातें होती हैं कि जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट दे अफेक्ट द हैवियर एलिमेंट मोर, दे कॉज द कंट्रैक्शन ऑफ द एस ऑर्बिटल, ये भी ठीक। दे इन्फ्लुएंस द ऑक्सीडेशन, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को इन्फ्लुएंस करता है, ये सारी बातें ठीक थी। बट इट रिड्यूस द स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, ये जो लिखा है ये बात गलत है, ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग को रिड्यूस नहीं करता, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग तो होती है बल्कि। तो ये था बेटा हमारा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में। इसमें पूरा प्रयास किया गया कि कितने टॉपिक्स के ऊपर कितने तरह के क्वेश्चंस के अंदर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप और भी जब बुक पढ़ेंगे तो आपके सामने और भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा यहाँ से जरूर मिला होगा। तो बेटा आप इस बात को अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कोई डाउट हो तो बेटा मेरे से आप पूछ लेना। तो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज सेशन ऑन द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया, आपने अच्छे से सुन लिया, आपने पेशेंस रखा काफी अच्छा। सो थैंक्स फॉर कीपिंग पेशेंस एंड लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। ओके बेटा, थैंक यू।